तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले उसका नाम है सूर्यवंशी। सूर्यवंशी फिल्म के रिगार्डिंग मैं सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा फिल्म की कहानी क्या है, बजट क्या है, बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से कमाल किया और फिल्म की स्टोरी है उसके ऊपर एक डीप एनालिसिस करेंगे, मूवी का एक रिव्यू करके भी दिखाऊंगा और इसी के साथ फिल्म से जुड़ी जितनी भी छोटी बड़ी अपडेट है वो भी शेयर करूंगा। और ये फिल्म ओटीटी पे कहाँ पे फ्री में आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसके बारे में भी डिटेलिंग देने वाला हूं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर बने रहे। तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सूर्यवंशी जो 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है रोहित शेट्टी ने। फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो रोहित शेट्टी का था, स्क्रिप्ट भी उन्होंने क्रिएट की हुई है, लेकिन जो स्क्रीन प्ले वो यूनुस सजवाल ने किया हुआ है। फिल्म का जिस तरह से आपको जो पर्दे पे देखने को मिलती है उसका स्क्रीन प्ले राइटिंग यूनुस रजवाल ने की हुई है। डायलॉग्स की बात करें तो फरहाद सामजी, विधि गोडानकर, रोहित शेट्टी और संजीत बेंद्रे इन लोगों ने मिलकर फिल्म के डायलॉग्स लिखे हुए हैं। जो कहानी में आपको बेहतरीन बेहतरीन डायलॉग सुनने को मिल रहे हैं वो इन चार लोगों ने मिलकर क्रिएट किए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स की। तो हीरो यश जौहर, अरुणा भाटिया, करण जौहर, अपूर्वा मेहता, रोहित शेट्टी ये सभी लोग फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने फिल्म का बजट करीबन 165 करोड़ तक का रखा हुआ है। यानी कि 165 करोड़ की लागत में फिल्म को बनाया गया है, जहां पे इस फिल्म को रिलायंस एंटरटेनमेंट, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, धर्मा प्रोडक्शंस, केप ऑफ गुड फिल्म्स इन प्रोडक्शन हाउसेस के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। अब बात करें फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट की, तो फिल्म की कहानी को नरेट किया हुआ है अजय देवगन ने। सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेगी जोमोंटी जॉन की। साथ ही में अब बात करें एडिटिंग की, तो बंटी नागी ने फिल्म की एडिटिंग की हुई है, जिन्होंने फिल्म का रन टाइम करीबन 145 मिनट जितना रखा हुआ है। तो ये फिल्म आपको करीबन 2.5 घंटे के आसपास की देखने को मिलेगी, जहाँ पे काफी सारी चीजों को उन्होंने बेहतरीन वे में एडिटिंग में दिखाया हुआ है। म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर है, जो फिल्म में जो बैकग्राउंड स्कोर बीजीएम बजता है वो अमर मोहिले और एस एस थमन के द्वारा सुनने को मिलेगा। उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे एस एस थमन जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं और उनके बैकग्राउंड स्कोर की काफी तारीफ की जाती है। तो इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी उतना बेहतर लेवल का सुनने को मिलता है, जहाँ पे सभी कैरेक्टर के लिए जिस तरह से अलग अलग बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किए हुए वो काफी इंप्रेसिव नजर आ रहा था। सॉन्ग्स की बात करें तो तनिष्क बागची, लिजो जॉर्ज, डीजे चितास और जेम एट इन लोगों ने मिलकर अलग अलग गानों को क्रिएट किया हुआ है। कंपोजिशन और सॉन्ग को अलग अलग आर्टिस्ट ने मिलकर क्रिएट किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो रिलायंस एंटरटेनमेंट और पीवीआर पिक्चर्स इन लोगों ने मिलकर फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब बात करें रिलीज की, तो फिल्म को वैसे तो हिंदी के साथ साथ दूसरी लैंग्वेजेस में ओटीटी पे रिलीज किया हुआ है, लेकिन थिएटर की बात करें तो हिंदी लैंग्वेज में फिल्म को 5 नवंबर 2021 को थिएटर में रिलीज किया गया था। ये फिल्म करीबन 18 महीने से रुकी पड़ी थी, क्योंकि कोविड 19 और लॉकडाउन की वजह से थिएटर में उतना बेहतरीन वे में जो एक्सपीरियंस और साथ ही में जो थिएटर भी बंद थे और जब ओपन हुए तो 50% ऑक्यूपेंसी थी, जिस वजह से फिल्म उतनी बेहतर वे में कलेक्शन ना कर पाती, जिस वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया और फाइनली 5 नवंबर 2021 को फिल्म को रिलीज किया गया था, जिसको आईएमडीबी पे डिसेंट रेटिंग मिली हुई है, जहां पे 6.3 की रेटिंग हासिल की हुई है 10 में से, जहां पे 71,000 वोट टोटल किए गए। तो ये एक ओवरऑल अच्छी रेटिंग मानी जा सकती है। और बॉक्स ऑफिस पर तो ये फिल्म वैसे भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। इस फिल्म ने 165 करोड़ के बजट में पूरी तरह से सभी चीजों को मिलाकर 165 करोड़ का बजट निकला था, उसके सामने करीबन 300 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन फिल्म ने करके दिखाया हुआ है। ये फिल्म का लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन है, जो 300 करोड़ का आंकड़ा निकल के आया हुआ है। वर्ल्ड वाइड फिल्म ने 300 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ है और ये ऐसा करने वाली 2021 की बड़ी फिल्मों में से एक है। पुष्पा और ऐसी फिल्मों के साथ साथ इस फिल्म का भी नाम वहीं पे जुड़ जाता है, जहां पे इस फिल्म में भी करीबन 300 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करके दिखाया हुआ है। अब लीड कास्ट की बात करें तो अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, अजय देवगन, रणवीर सिंह ये सभी लोग लीड रोल में देखने तो मिलते हैं। साथ ही में सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो जावेद जाफरी, विवान भाटिया, निहारिका रायजादा, जेकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर, अभिमन्यु सिंह, निकितन धीर, सिकंदर खेर, कुमुद मिश्रा, सिद्धार्थ जाधव, मृणाल जैन, राजेंद्र गुप्ता, आसिफ बसरा ये सपोर्टिंग रोल में देखने को मिलते हैं। और दूसरे आर्टिस्ट और भी कहीं देखने को मिलते हैं, जहाँ पे श्रुति पनवार, उदय तिकेतकर,
चरणजीत, अजीत सिंधाए, आशीष वरांग, उमांकट पाटिल, मिनाल साहू, सुकन्या डांडू, राजगोपाल अय्यर, अमृतपाल सिंह, सोफिया खान, विधान शर्मा, अनुवा गुप्ता, तहवीद रईक जमान, कृष्णा कोतियाल और अनिल खोपकर, ऐसे कई दूसरे भी बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से फिल्म के कास्टिंग की गई है जहाँ पे काफी सारे एक्टर्स ने मिलकर इस फिल्म में काम किया हुआ है। अब बात करें फिल्म की कहानी के ऊपर, तो जिस तरह से 90 फिल्म की ट्रेलर से आपको अंदाजा लगा होगा कि ये कहानी पूरी तरह से सूर्यवंशी की कैरेक्टर के ऊपर फोकस है, जो एटीएस चीफ बताए गए, जो एक डीसीपी है। तो 1993 में मुंबई ब्लास्ट हुआ है, वो कहानी के स्टार्टिंग में अजय देवगन के द्वारा जो नरेशन मिलता है वहीं से ये सभी चीजें आपको पता चलती है। 1993 में मुंबई ब्लास्ट हुआ था, उसमें एटीसी चीफ यानी कि डीसीपी सूर्यवंशी के माँ बाप मारे जाते और उसके बाद वहीं से जावेद जाफरी का जो कैरेक्टर है वो सभी स्लीपर सेल और सभी लोगों को पकड़ लेता है, लेकिन टोटल 40 टेररिस्ट जो इंडिया में मैच देखने आए हुए तो वो वहीं रुक गए, दूसरे कुछ जो दो लोग थे वो इंडिया छोड़ के भाग गए। तो इस तरह से उस बॉम्ब ब्लास्ट में से कहीं लोग छुट के निकल चुके हैं। जहाँ पे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसमें टोटल 1000 किलोग्राम आरडीएक्स लाया गया था इंडिया में, जिसमें से सिर्फ 400 किलोग्राम आरडीएक्स ही 1993 बॉम्ब ब्लास्ट में यूज हुआ था। बाकी से 600 किलोग्राम कहीं पे दफन करके रखा हुआ है इंडिया में, ऊपर वो कहाँ है वो सभी तक किसी को पता नहीं है। तो सूर्यवंशी किस तरह से इन सभी चीजों का पता लगाएगा और ये सभी चीजें 9 साल 10 साल के बाद वापिस से वह चर्चा में आती कि मुंबई में एक और लंबा बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, तो इन सभी चीजों से सूर्यवंशी किस तरह से मुंबई को बचाता है, साथ ही में कैटरीना कैफ का इस फिल्म में किस तरह से क्या रोल रहने वाला है, ये सब चीजों में फिल्म की कहानी क्रिएट की गई। और इसके अलावा सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी किस तरह से फिल्म में एक साथ आते हैं और किस तरह से लोग और किस तरह से टेररिस्ट का सामना करेंगे, उन सभी चीजों में काफी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर का एग्जीक्यूशन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की, जो काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई थी। वैसे तो कहानी रूटीन है और प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इन सभी चीजों में जिस तरह से रोहित शेट्टी ने एक मल्टी यूनिवर्स वाली फिल्म क्रिएट की है, पुल कॉप यूनिवर्स वाली फिल्म क्रिएट करके दिखाई हुई है, जहाँ पे सभी कैरेक्टर को मिलकर जिस तरह से कहानी रची हुई है वो बढ़िया थी। फिल्म की कहानी जरूर रूटीन थी, लेकिन ये थिएटर पे एक्सपीरियंस करने वाली फिल्म की तरह ही बनाई गई थी। एक मास ऑडियंस को ये फिल्म ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। स्क्रीन प्ले फिल्म का डिसेंट था, साथ ही में डायरेक्टर ने जिस तरह से जो एक्शन सीक्वेंस को एग्जीक्यूट किया हुआ है वो सभी चीजें बढ़िया थी। सिम्बा और साथ ही में सिंघम के कैरेक्टर को जिस तरह से लाया जाता है वो काफी इंप्रेसिव नजर आ रहा था। उस कैरेक्टर में जो कॉमेडी क्रिएट की हुई है वो बढ़िया थी। क्लाइमेक्स के समय में ये सभी चीजें आपको जरूर पसंद आएगी। इसके अलावा फिल्म के डायलॉग्स जो सुनने को मिलते हैं वो अच्छे थे, साथ ही में फिल्म की जो प्रोडक्शन वैल्यू है काफी बढ़िया नजर आ रही थी। जिस तरह से सभी फ्रेम रिच देखने को मिल रही थी वो सभी चीजें इशारा कर रहे थे कि फिल्म की जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो काफी हाई है। इस फिल्म में आपको सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया देखने को मिलती है। जोमन टी जॉन जिन्होंने कैमरा वर्क किया हुआ है उनका कैमरा वर्क काफी शानदार नजर आता है। जिस तरह से डीओपी का काम उनकी तरफ से देखने को मिलता है वो अमेजिंग था। फिल्म के सभी फाइट सीक्वेंस, जो लोकेशन दिखाए हुए, उन सभी चीजों को बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था। सूर्यवंशी कैरेक्टर को जिस तरह से शोकेस करके पेश किया हुआ है वो बढ़िया था। उन सभी चीजों की वजह से फिल्म का जो हर एक फ्रेम है वो काफी रिच और साथ ही में काफी अट्रैक्टिव नजर आ रही थी। एडिटिंग की बात करें तो बंटी नागी ने काफी बेहतरीन काम किया हुआ है। जिस तरह से फिल्म को अच्छी तरह से, इतनी बड़ी फिल्म को सवा दो दो ढाई घंटे की फिल्म में अच्छी तरह से ऐड करके दिखाया हुआ है वो बढ़िया है। हालांकि एक दो चीजों में उनकी ग्रिप थोड़ी छूटती हुई नजर आ रही थी, लेकिन ओवरऑल बात करें तो उनकी एडिटिंग बढ़िया थी। फिल्म की म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर आपको काफी शानदार सुनने को मिलता है। इसे थमन और अमर मोहिले ने जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है वो बढ़िया था। अक्षय कुमार के कैरेक्टर के पीछे बेबजने वाला बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का काफी हाईलाइट पॉइंट में से एक है। इसके अलावा बाकी सभी
बैकग्राउंड स्कोर को भी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ था। फ़िल्म में जो इमोशनल सीक्वेंस है, एक्शन सीन है, जो एंट्री सीन है, उन सभी चीज़ों में जो बैकग्राउंड्स बजता है, वो बढ़िया नज़र आ रहा था। जिस वजह से वो सभी चीज़ें फ़िल्म को एक बढ़िया फ्लेवर ऐड करती हुई नज़र आती है। जो मास ऑडियंस है, उसको और भी बेहतरीन तरीके से फ़िल्म म्यूज़िक की वजह से अट्रैक्ट कर रही थी। इसके अलावा फ़िल्म को जिस तरह से फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ में डायरेक्टर ने एग्ज़ीक्यूट किया हुआ है, वो अच्छा था। जिस तरह से सेकंड हाफ में सिम्बा और साथ ही में सिंघम को लाया जाता है और उसके बाद में उन तीनों को मिलाकर जिस तरह से क्लाइमेक्स सेट किया हुआ है, वो सभी चीज़ें थिएटर में और ऑडियंस जो भी फ़िल्म अभी देख रही होगी ओटीटी पे, उनको और बेहतरीन वे में मज़ा देगी। इन सभी चीज़ों में आपको ज़रूर मज़ा आएगा। फ़िल्म की कहानी जिस तरह से सेट की हुई थी, वो सभी चीज़ें जो स्क्रिप्टिंग में नज़र आ रही थी, काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई थी। और वैसे भी फ़िल्म की जो डेवलपमेंट है, वो काफ़ी समय पहले से ही स्टार्ट की हुई थी, जो स्क्रिप्ट के ऊपर हमें नज़र आ रही थी। अब बात करें फ़िल्म के जो विज़ुअल्स और सॉरी अब बात करें फ़िल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के बारे में, तो फ़िल्म के जो गाने हैं, वो काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे, जहाँ पे कई बेहतरीन-बेहतरीन सॉन्ग आपको सुनने को मिले होंगे। तो उसको टी सीरीज़ लेबल के नीचे तनिष्क बागची, जॉर्ज डीजे, चेतास, लिजो जॉर्ज और जेम एड के द्वारा कंपोज़ किया गया था, जहाँ पे फ़िल्म के जो गानों की लेंथ है, वो 16 मिनट 30 सेकंड का प्रॉपर फुल फीचर फ़िल्म साउंड ट्रैक क्रिएट किया गया था, जिसको 11 नवंबर 2021 को टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल किया गया था और दूसरे ऑडियो प्लेटफ़ॉर्म पे भी ये फ़िल्म के गाने अवेलेबल किए गए थे। जहाँ पे फ़िल्म आइला रे आइला का जो गाना है 2010 में खट्टा मीठा फ़िल्म अक्षय कुमार की आई थी, उसी गाने को रिक्रिएट भी किया हुआ है। इसके अलावा 2017 में जो पंजाबी सॉन्ग एक आया हुआ था नाजा वाला, नाजा नाजा वाला, तो उस सॉन्ग का भी सेम नाम के साथ ही रीमेक किया हुआ है और ओरिजिनल क्रिएट किया हुआ था पवन धारिया ने। टिप टिप बरसा पानी जो एक और अक्षय कुमार की फ़िल्म थी मोहरा नाम की, जहाँ पे रवीना टंडन के साथ उनका वो गाना फ़िल्माया गया था। उस गाने को फिर से इस फ़िल्म में रिक्रिएट किया गया है, जहाँ पे विजू शाह ने वो ओरिजिनल गाने को कंपोज़ किया गया था और वोकल्स आपको सुनने को मिली होगी, ओरिजिनल सिंगर थे, वो थे अलका याग्निक और उदित नारायण। अब ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो पहला गाना जो आइला रे आइला जैसे कहा रीमेक था, जिसके लिरिक्स लिखे हुए शब्बीर अहमद ने, म्यूजिक दिया हुआ था तनिष्क बागची ने, सिंगर थे फ़िल्म के दलेर मेहंदी और गाने की लेंथ थी 2 मिनट 36 सेकंड। दूसरा गाना मेरा यारा, जिसके लिरिक्स लिखे हुए रश्मि विराग ने, म्यूजिक दिया हुआ था जेम 8 ने, सिंगर थे अरिजीत सिंह और नीति मोहन। गाने की लेंथ थी 4 मिनट 45 सेकंड। तीसरा गाना जो नाजा, वो भी पंजाबी सॉन्ग का रीमेक था और वैसे भी तनिष्क बागची ज्यादातर रीमेक सॉन्ग के ही रिक्रिएशन करके दिखाने में माहिर है, अदरवाइज उनका ओरिजिनल कंटेंट उतना बढ़िया वे में चलता भी नहीं है। तनिष्क बागची को एक काम करना चाहिए, सभी चीजें बंद कर देनी चाहिए, वैसे भी उनकी ये फालतूगिरी की वजह से अच्छे अच्छे गाने बिगड़ रहे हैं। नाजा नाजा गाना को कि जिस तरह से उन्होंने अच्छी तरह से पेला हुआ है, वो बढ़िया तरीके से हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था। तनिष्क बागची के द्वारा उसके लिरिक्स लिखे हुए थे, म्यूजिक भी तनिष्क बागची का ही था, सिंगर थे पावधारिया, निकिता गांधी और गाने की लेंथ थी 3 मिनट 11 सेकंड। अगर उस गाने को नहीं रिक्रिएट किया होता और भी बढ़िया रहता। चौथा गाना टिप टिप बरसा पानी, जिसके लिरिक्स लिखे हुए आनंद बख्शी और तनिष्क बागची ने, और ये गाना भी मोहरा फिल्म का रीमेक है, जो अक्षय कुमार की फिल्म थी और इसको रिक्रिएट कर और कौन सकता है, वही तनिष्क बागची। टी सीरीज के साथ उन्होंने रिक्रिएशन का कोई रीमेक गानों बनाने का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा। सिंगर है उदित नारायण और अलका याग्निक और गाने की लेंथ है 4 मिनट 10 सेकंड। पांचवा गाना सूर्यवंशी जो थीम म्यूजिक है, उसका म्यूजिक दिया हुआ है लिजो जॉर्ज, डीजे चेतास ने और सिंगर थे लिजो जॉर्ज और गाने की लेंथ थी 1 मिनट 48 सेकंड। इस तरह से टोटल 5 साउंड ट्रैक फिल्म में सुनने को मिलते हैं, जिसकी लेंथ थी 16 मिनट 30 सेकंड, जिसमें से 3 तो रीमेक है, आइला रे आइला, नाजा और टिप टिप। आइला रे आइला 2010 की खट्टा मीठा से उठाकर तनिष्क बागची ने रीमेक किया हुआ है, नाजा को पंजाबी सॉन्ग से रीमेक किया हुआ है, टिप टिप बरसा को मोहरा फिल्म से उठाकर तनिष्क बागची ने रीमेक किया हुआ है। पिछले कुछ सालों में तनिष्क बागची ने काफी सारा गंद फैलाया हुआ है मार्केट में, सभी रीमेक गानों को पेल पेल के वो डाले जा रहे हैं और सभी गानों को अच्छी तरह से बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी मैंने आपको जो फिल्म की जो रिव्यू दिया था, उसमें जो कहानी बताई थी, उसमें जो कैरेक्टराइजेशन है, उसके ऊपर मैंने आपको थोड़ी डिटेलिंग दी हुई थी, लेकिन कौन सा एक्टर कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहा है, उसको मैं आपको पूरी तरह से अभी समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से आप वीडियो को सुनिएगा। जहाँ पे कास्टिंग की बात करें तो अक्षय कुमार जो डीसीपी वीर सूर्यवंशी के रोल में दिखाई देंगे, जो
एटीसी चीफ नर्स के रोल में नजर आते हैं, जहाँ पे उनको निकनेम सूर्या दिया हुआ है। कैटरीना कैफ जो डॉक्टर राय सूर्यवंशी यानी कि वीर की वाइफ के रोल में दिखाई देंगे। अजय देवगन जिनको डीसीपी बाजीराव सिंघम का रोल दिया हुआ है, उनका एक एक्सटेंड कैमियो अपीयरेंस देखने को मिलेगा जो सेकंड हाफ में देखने को मिलता है। उन्हीं के साथ रणवीर सिंह भी इंस्पेक्टर संग्राम यानी कि सिम्बा बालेराव के रोल में दिखाई देते हैं, जिनका भी एक्सटेंड कैमियो अपीयरेंस ही है, और वो भी आपको फिल्म के सेकंड पार्ट में ही दिखाई देंगे। उनके द्वारा क्रिएट की गई कॉमेडी आपको जरूर हंसाने में कामयाब रहती है। इसके बाद जावेद जाफरी जो आईजी कबीर श्रॉफ यानी कि वीर के सीनियर ऑफिसर के रोल में दिखाई देते हैं। विवान भाटेजा जो सीनियर इंस्पेक्टर विवान सिंह के रोल में दिखाई देते हैं। निहारिका रायजादा जिनको इंस्पेक्टर तारा मनचंदानी का रोल दिया गया था। जेकी श्रॉफ जो उमर हफीज यानी कि लक्सर चीफ और टेररिस्ट के रोल में दिखाई देते हैं। गुलशन ग्रोवर जो कदर उस्मान यानी कि एक टेररिस्ट के रोल में दिखाई देते हैं। अभिमन्यु सिंह जिनको रियाज हफीज का रोल दिया गया था। निकितन धीर को मुक्तान अंसारी का रोल दिया गया था। सिकंदर खेर को जॉन मास्टरटन्स का रोल दिया गया था। कुमुद मिश्रा जो बिलाल अहमद के रोल में दिखाई देंगे। सिद्धार्थ जाधव जो सब इंस्पेक्टर संतोष तावड़े के रोल में दिखाई देते, जिन्होंने कैमियो अपीयरेंस किया हुआ है फिल्म में। वो संग्राम भालेराव यानी कि सिम्बा का जो कैरेक्टर है रणवीर सिंह का, उनके साथ ही वो नजर आते हैं। मृणाल जैन जिन्होंने राजा हफीज का रोल प्ले किया हुआ है। राजेंद्र गुप्ता को नईम खान का रोल दिया गया था। आसिफ बासरा रफीक सिद्दीकी के रोल में दिखाई देते। श्रुति पनवार को मफीजा हफीज यानी कि उमर की वाइफ का रोल दिया गया था। उदय तिकेतकर जो चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र के रोल में दिखाई देते। अनिल चरंजीती जो आपको आत्माराम यानी कि बिलाल के नेबर के रोल में दिखाई देंगे। अजीत सिंधाए जो मुराद अहमद का रोल प्ले कर रहे हैं। आशीष वारंग जिन्होंने आशीष तांबे का रोल प्ले किया हुआ है। उमाकांत पाटिल जिन्होंने उमाकांत भिंडे का रोल प्ले किया हुआ है। मिनल साहू जिन्होंने हफीज यानी कि मिस हफीज यानी कि रियाज की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। साथ ही में सुकन्या ढंडा जिन्होंने शाहिदा उस्मानी यानी कि उस्मानी की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। राजगोपाल अय्यर को मनीष राव का रोल मिला हुआ था। अमृतपाल सिंह को अब्बास नईम खान का रोल दिया गया था। सोफिया खान जिन्होंने लिली डाइज यानी कि जॉन की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। विधान शर्मा जिनको आर्यन सूर्यवंशी यानी कि वीर और रिया के सन के रोल में वो दिखाई देते हैं। इसके अलावा अनुवा गुप्ता जिन्होंने स्नेहा के बॉस का रोल प्ले किया हुआ है और रिया के कलीग के रोल में दिखाई देते, और जिन्होंने स्नेहा बोस के रोल में काम किया हुआ है, रिया के कलीग के रोल में वो दिखाई देते। तावहीद रिक जमान जिन्होंने रिया की फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। कृष्ण कोटियान जिन्होंने एटीएस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है। अनिल खोपकर जिनको मौलाना का रोल दिया गया था। तो इस तरह से फिल्म में जितने भी आपको कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, जिस उनको सभी नाम के साथ जो बुलाया गया, उन सभी चीजों की डिटेलिंग के साथ कौन सा एक्टर प्ले कर रहा है, वो सभी चीजें मैंने अभी आपको बता दी है। उसके बाद अब प्रोडक्शन की बात करते तो फिल्म के डेवलपमेंट से शुरुआत करते हैं। तो सूर्यवंशी की अनाउंसमेंट दिसंबर 2018 में जब सिम्बा फिल्म रिलीज हुई थी, तो फिल्म के एंड में जो पोस्ट क्रेडिट सीन आता है वहीं पे कर दी गई थी। और फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर है वो अक्षय कुमार में फीचरिंग के दिखाई देता है, जो मार्च 2019 में अनवील किया गया था, जहाँ पे अक्षय कुमार आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे। अनलाइक सूर्यवंशी की कोई एग्जिस्टिंग वर्क इससे पहले कोई कहानी देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि उनके अभी पहले इस फिल्म की जो सीरीज है यानी कि जो पॉप यूनिवर्स है रोहित शेट्टी का, जहाँ पे सिंघम है वो भी रीमेक थी साउथ इंडियन तमिल फिल्म सिंघम की। इसके अलावा सिम्बा जो टेम्पर की ऑफिशियल रीमेक थी। तो ये फिल्म की कहानी रीमेक होने वाली है नहीं, उसके ऊपर डायरेक्टर ने कहा था कि ये फिल्म की कहानी ओरिजिनल है। और फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है वो गोवा में 2019 में स्टार्ट की गई थी। फिल्मिंग की बात करें तो फिल्म के काम की शुरुआत 2019 में फरवरी में मुंबई में स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे फिल्म का टीजर शूट किया गया था। और फिल्म के बाकी की जो शूटिंग है वो बाद में गोवा में और वहाँ पे स्क्रिप्टिंग स्टेज के बाद कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे की गई थी। फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 6 मई 2019 को मुंबई में स्टार्ट की गई थी। और मुंबई, गोवा, हैदराबाद और थाईलैंड में फिल्म की बाकी की शूटिंग को प्लान किया गया था, जहाँ पे जून 2019 में फिल्म के टिप टिप बरसा पानी गाने को रिक्रिएट किया गया था, जो मुंबई में शूट किया गया था, जिसको कोरियोग्राफ किया था फराह खान ने। और उसके बाद फिल्म को दूसरे शेड्यूल के लिए हैदराबाद में शिफ्ट किया गया था, जहाँ पे
फ़िल्म को 1 महीने जितना कुछ एक्शन सीक्वेंस को फ़िल्माया गया था और मेजॉरिटी पार्ट फ़िल्म का वहीं पे शूट किया गया है। फ़िल्म के फर्स्ट शेड्यूल को दिसंबर 2019 में मुंबई में कंप्लीट करवा लिया था। सेकंड शेड्यूल ने बैंकॉक में रखा गया था और उसके बाद फ़िल्म को पूरी तरह से 30 नवंबर 2019 को हैदराबाद में शूटिंग करके कंप्लीट करवा लिया गया था। फ़िल्म की कास्टिंग किस तरह से की गई थी तो उसके ऊपर डिटेलिंग दूँ तो सिम्बा के एंड क्रेडिट में जिस तरह से अक्षय कुमार को मेन रोल में आपको दिखाया जाता है, तभी पता चलता है कि अक्षय कुमार इस फ़िल्म में यानी कि सूर्यवंशी में लीड कैरेक्टर प्ले करने वाले, जिसका नाम है सूर्यवंशी। और तभी हमें बताया जाता है, कॉपी यूनिवर्स का आइडिया हमारे सामने पेश किया जाता है। और बाद में एक स्टेटमेंट के द्वारा रोहित शेट्टी ने अनाउंस किया हुआ था कि अजय देवगन और साथ ही में अजय देवगन और साथ ही में रणवीर सिंह इस फिल्म में यानी कि सूर्यवंशी फिल्म में आपको एक स्पेशल अपीयरेंस के रोल में दिखाई देंगे। तो इस तरह से फिल्म का एक कॉपी यूनिवर्स क्रिएट किया जाएगा, जहाँ पे अजय देवगन, बाजीराव सिंघम और सिम्बा यानी कि संग्राम भालेराव के रोल में रणवीर सिंह आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो उन दोनों को भी इस तरह से कास्ट किया गया था। और उसके बाद जैकलीन फर्नांडीज को इस फिल्म के अक्षय कुमार के अपोजिट लीड कास्ट के रोल में कंफर्म किया जाने वाला है, ऐसी रूमर आई हुई थी। लेकिन बाद में मार्च 2019 में कैटरीना कैफ को फिल्म में एज ए लीड रोल फाइनलाइज किया गया था। तो इस तरह फिल्म की मेन कास्टिंग की गई थी। रिलीज की बात करें तो फिल्म को पहले ईद के मौके पर 2020 में रिलीज करने वाली थी, जिसको 27 मार्च 2020 में बाद में रीशेड्यूल किया गया था। और उसके बाद फरवरी में फिल्म को 24 मार्च को रिलीज करने का डिसाइड किया गया था। लेकिन उसके बाद में कोविड-19 पेंडेमिक के चलते सभी चीज़ें पोस्टपोन हो गई। फिल्म का रिलीज डेट पोस्टपोन करनी पड़ी क्योंकि थिएटर लॉक हो चुके थे। और उसके बाद जून 2020 में रिलायंस एंटरटेनमेंट में कन्फर्म किया कि ये फिल्म 13 नवंबर 2020 दिवाली के मौके पर सिनेमा में आएगी। लेकिन जिस तरह से थिएटर में जो गाइडलाइंस चलाई जा रही थी और पेंडेमिक का जो एरा था, जिस वजह से ऑडियंस उतनी बेहतरीन वे में थिएटर की तरफ नहीं जा रही थी, तो फिल्म को फिर से मेकर्स के द्वारा अनाउंस किया गया है कि फिल्म को पोस्टपोन किया गया है। अगली डेट जल्द ही अनाउंस कर देंगे। उसके बाद अक्टूबर 2020 को फिल्म को फिर से रिलीज डेट पोस्टपोन करते हुए कहा गया कि ये फिल्म आपको जनवरी 2021 और मार्च 2021 के बीच में देखने को मिलेगी। लेकिन फरवरी 2021 में कुछ सोर्सेस से कंफर्म हुआ कि सूर्यवंशी 2 अप्रैल 2021 को आने वाली है। और उसके बाद ये रिलीज डेट भी फेल हो चुकी थी। और कुछ नाइट कर्फ्यू और कुछ पार्शियल लॉकडाउन के चलते महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने जो चीज़ अनाउंसमेंट की हुई थी कि थिएटर के रिगार्डिंग किस तरह से क्या रूल्स रेगुलेशन रहने वाले, तो उस वजह से फिल्म को और डिले किया गया। और इसके बाद फिल्म करीबन 1 साल से ऊपर डिले होती हुई डिले हो रही थी। और उसके बाद में 14 मार्च 2021 को फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस की गई कि ये फिल्म अब फाइनल 30 अप्रैल 2021 को ही रिलीज होगी। लेकिन अप्रैल 2021 में फिल्म की रिलीज डेट फिर से एक बार पोस्टपोन करनी पड़ी क्योंकि को लोग कोविड केसेस की वजह से महाराष्ट्र में लॉकडाउन हो चुका था। और महाराष्ट्र एक ऐसा प्लेस है, मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फिल्मों के जो कलेक्शन है हासिल होते, तो उस वजह से मेन सेक्टर ही बंद होने की वजह से फिल्म को फिर से रीशेड्यूल करना पड़ा। और उसके बाद में फिल्म को 5 नवंबर 2021 की दिवाली के मौके पर फाइनली थिएट्रिकली रिलीज कर दिया गया। सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स की बात करें तो जी सिनेमा के पास इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स है। डिजिटल राइट्स खरीदे हुए नेटफ्लिक्स ने। और इस फिल्म को करीबन 100 करोड़ के पैसों में फिल्म को सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स को बेचे गया है, जहां पे फिल्म को 3 दिसंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पे रिलीज करवा दिया गया है। और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। अगर आपको ये फिल्म ऑफिशियली देखनी हो तो नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल वेबसाइट या एप्लीकेशन पे ये फिल्म आपको, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। अदरवाइज जी सिनेमा पे आने वाले कुछ समय में फिल्म प्रीमियर होने वाली है, तो वहाँ पे भी ये फिल्म एंजॉय कर सकते हो। इन दोनों प्लेटफॉर्म के अलावा ये फिल्म कहीं भी ऑफिशियली आपको देखने को नहीं मिलेगी। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो सूर्यवंशी ने अपने पहले दिन पर करीबन
26.29 करोड़ का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। दूसरे दिन 23.85 करोड़ यानी कि 23 करोड़ 85 लाख का नेट कलेक्शन ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। थर्ड डे पर 26 करोड़ 94 लाख का टोटल ग्रॉस कलेक्शन डोमेस्टिक कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, जिस वजह से उसका जो वीकेंड टोटल होता है वो 77 करोड़ 8 लाख का क्रिएट हुआ था। 20 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने 233 करोड़ और 33 लाख का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था और ओवरसीज में 60 करोड़ 84 लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था। इस तरह से वर्ल्ड वाइड 294 करोड़ 17 लाख का इस फिल्म का नेट कलेक्शन आया हुआ था। तो करीबन 300 करोड़ के आसपास फिल्म 20 दिसंबर में ही पहुंच गई थी। और क्रिटिक्स की बात करते इस फिल्म को काफी मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था, जहाँ पे क्रिटिक्स ने कहा हुआ था कि ये मास ऑडियंस के लिए बनी फिल्म है, जो सभी तरह से इस फिल्म के यानी कि इस फ्रेंचाइज के यानी कि जो कोप यूनिवर्स है उसके फैन हैं उनको ये फिल्म काफी ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। तो अगर आपको मास फिल्में देखना पसंद है तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी। ये फिल्म आप जरूर देख सकते हो। अगर ये फिल्म देखना चाहते हो तो फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी, लेकिन आपके पास सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन होना चाहिए तो ये फिल्म आपको फ्री में देखने को मिलेगी। अदरवाइज जी सिनेमा के पास टेलीविजन राइट्स है, तो ये फिल्म अगर टीवी टीवी पे देखना चाहते हो तो जी सिनेमा के चैनल पे ही प्रीमियर होने वाली है, तो वहाँ पे ये फिल्म देख सकते हो। तो अगर आप मास फिल्मों के प्रति अट्रैक्टेड हो या कॉप यूनिवर्स वाली फिल्में देखना पसंद करते हो तो ये फिल्म जरूर देख सकते हो। ये फिल्म आपको जरूर निराश नहीं करेगी। सूर्यवंशी जो 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है रोहित शेट्टी ने। फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो रोहित शेट्टी का था, स्क्रिप्ट भी उन्होंने क्रिएट की हुई है, लेकिन जो स्क्रीन प्ले है वो यूनुस सजवाल ने किया हुआ है। फिल्म का जिस तरह से आपको जो पर्दे पे देखने को मिलती है उसका स्क्रीन प्ले राइटिंग यूनुस सजवाल ने की हुई है। डायलॉग्स की बात करें तो फरहाद सामजी, विधि घोड़ानकर, रोहित शेट्टी और संजीत बेंद्रे इन लोगों ने मिलकर फिल्म के डायलॉग्स लिखे हुए, जो कहानी में आपको बेहतरीन बेहतरीन डायलॉग सुनने को मिल रहे हैं वो इन चार लोगों ने मिलकर क्रिएट किए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स की। तो हीरो यश जौहर, अरुणा भाटिया, करण जौहर, अपूर्वा मेहता, रोहित शेट्टी, ये सभी लोग फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने फिल्म का बजट करीबन 165 करोड़ तक का रखा हुआ है, यानी कि 165 करोड़ की लागत में फिल्म को बनाया गया है। जहां पे इस फिल्म को रिलायंस एंटरटेनमेंट, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, धर्मा प्रोडक्शंस, केप ऑफ गुड फिल्म्स इन प्रोडक्शन हाउसेस के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। अब बात करें फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट की, तो फिल्म की कहानी को नरेट किया हुआ है अजय देवगन ने। सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेगी जोमोंटी जॉन की। साथ ही में अब बात करें एडिटिंग की, तो बंटी नागी ने फिल्म की एडिटिंग की हुई है, जिन्होंने फिल्म का रन टाइम करीबन 145 मिनट जितना रखा हुआ है। तो ये फिल्म आपको करीबन 2.5 घंटे के आसपास की देखने को मिलेगी, जहाँ पे काफी सारी चीजों को उन्होंने बेहतरीन वे में एडिटिंग में दिखाया हुआ है। म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर है, जो फिल्म में जो बैकग्राउंड स्कोर बीजीएम बजता है वो अमर मोहिले और एस एस थमन के द्वारा सुनने को मिलेगा। उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे एस एस थमन जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं और उनके बैकग्राउंड स्कोर की काफी तारीफ की जाती है। तो इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी उतना बेहतर लेवल का सुनने को मिलता है, जहाँ पे सभी कैरेक्टर के लिए जिस तरह से अलग अलग बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किए हुए वो काफी इंप्रेसिव नजर आ रहा था। सॉन्ग्स की बात करें तो तनिष्क बागची, लिजो जॉर्ज, डीजे चितास और जेम एट इन लोगों ने मिलकर अलग अलग गानों को क्रिएट किया हुआ है। कंपोजिशन और सॉन्ग को अलग अलग आर्टिस्ट ने मिलकर क्रिएट किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो रिलायंस एंटरटेनमेंट और पीवीआर पिक्चर्स इन लोगों ने मिलकर फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब बात करें रिलीज की, तो फिल्म को वैसे तो हिंदी के साथ साथ दूसरी लैंग्वेजेस में ओटीटी पे रिलीज किया हुआ है, लेकिन थिएटर की बात करें तो हिंदी लैंग्वेज में फिल्म को 5 नवंबर 2021 को थिएटर में रिलीज किया गया था। ये फिल्म करीबन 18 महीने से रुकी पड़ी थी, क्योंकि कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से थिएटर में उतना बेहतरीन वे में जो एक्सपीरियंस और साथ ही में जो थिएटर भी बंद थे और जब ओपन हुए तो 50% ऑक्यूपेंसी थी, जिस वजह से फिल्म उतनी बेहतर वे में कलेक्शन ना कर पाती, जिस वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया और फाइनली 5 नवंबर 2021 को फिल्म को रिलीज किया गया था।
जिसको ये आईएमडीबी पे डिसेंट रेटिंग मिली हुई है, जहाँ पे 6.3 की रेटिंग हासिल की हुई है 10 में से, जहाँ पे 71,000 वोट टोटल किए गए। तो ये एक ओवरऑल अच्छी रेटिंग मानी जा सकती है। और बॉक्स ऑफिस पर तो ये फिल्म वैसे भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। इस फिल्म ने 165 करोड़ के बजट में पूरी तरह से सभी चीजों को मिलाकर 165 करोड़ का बजट निकला था। उसके सामने करीबन 300 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन फिल्म ने करके दिखाया हुआ है। ये फिल्म का लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन है, जो 300 करोड़ का आंकड़ा निकल के आया हुआ है। वर्ल्ड वाइड फिल्म ने 300 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ है, और ये ऐसा करने वाले 2021 की बड़ी फिल्मों में से एक है। पुष्पा और ऐसी फिल्मों के साथ साथ इस फिल्म का भी नाम वहीं पे जुड़ जाता है, जहां पे इस फिल्म में भी करीबन 300 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करके दिखाया हुआ है। अब लीड कास्ट की बात करें तो अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, अजय देवगन, रणवीर सिंह, ये सभी लोग लीड रोल में देखने तो मिलते हैं। साथ ही में सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो जावेद जाफरी, विवान भाटिया, निहारिका रायजादा, जेकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर, अभिमन्यु सिंह, निकितन धीर, सिकंदर खेर, कुमुद मिश्रा, सिद्धार्थ जाधव, मृणाल जैन, राजेंद्र गुप्ता, आसिफ बसरा, ये सपोर्टिंग रोल में देखने को मिलते हैं। और दूसरे आर्टिस्ट और भी कहीं देखने को मिलते हैं, जहाँ पे श्रुति पनवार, उदय तिकेतकर, अनिल चरणजीत, अजीत सिंधाए, आशीष वरांग, उमांकट पाटिल, मिनाल साहू, सुकन्या डांडू, राजगोपाल अय्यर, अमृतपाल सिंह, सोफिया खान, विधान शर्मा, अनुवा गुप्ता, तहवीद रईक जमान, कृष्णा कोतियाल और अनिल खोपकर, ऐसे कई दूसरे भी बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से फिल्म के कास्टिंग की गई है, जहाँ पे काफी सारे एक्टर्स ने मिलकर इस फिल्म में काम किया हुआ है। अब बात करें फिल्म की कहानी के ऊपर, तो जिस तरह से फिल्म की ट्रेलर से आपको अंदाजा लगा होगा कि ये कहानी पूरी तरह से सूर्यवंशी की कैरेक्टर के ऊपर फोकस है, जो एटीएस चीफ बताए गए, जो एक डीसीपी है। तो 1993 में मुंबई ब्लास्ट हुआ है, वो कहानी के स्टार्टिंग में अजय देवगन के द्वारा जो नरेशन मिलता है, वहीं से ये सभी चीजें आपको पता चलती है। 1993 में मुंबई ब्लास्ट हुआ था, उसमें एटीसी चीफ यानी कि डीसीपी सूर्यवंशी के माँ बाप मारे जाते, और उसके बाद वहीं से जावेद जाफरी का जो कैरेक्टर है वो सभी स्लीपर सेल और सभी लोगों को पकड़ लेता है। लेकिन टोटल 40 टेररिस्ट जो इंडिया में मैच देखने आए हुए थे वो वहीं रुक गए, दूसरे कुछ जो दो लोग थे वो इंडिया छोड़ के भाग गए। तो इस तरह से उस बॉम्ब ब्लास्ट में से कहीं लोग छूट के निकल चुके। जहाँ पे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसमें टोटल 1000 किलोग्राम आरडीएक्स लाया गया था इंडिया में, जिसमें से सिर्फ 400 किलोग्राम आरडीएक्स ही 1993 बॉम्ब ब्लास्ट में यूज हुआ था। बाकी से 600 किलोग्राम कहीं पे दफन करके रखा हुआ है इंडिया में, ऊपर वो कहाँ है वो सभी तक किसी को पता नहीं है। तो सूर्यवंशी किस तरह से इन सभी चीजों का पता लगाएगा, और ये सभी चीजें 9 साल 10 साल के बाद वापिस से चर्चा में आती कि मुंबई में एक और बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। तो इन सभी चीजों से सूर्यवंशी किस तरह से मुंबई को बचाता है, साथ ही में कैटरीना कैफ का इस फिल्म में किस तरह से क्या रोल रहने वाला है, ये सब चीजों में फिल्म की कहानी क्रिएट की गई। और इसके अलावा सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी किस तरह से फिल्म में एक साथ आते हैं, और किस तरह से लोग किस तरह से टेररिस्ट का सामना करेंगे, उन सभी चीजों में काफी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर का एग्जीक्यूशन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की, जो काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई थी। वैसे तो कहानी रूटीन है और प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इन सभी चीजों में जिस तरह से रोहित शेट्टी ने एक मल्टी यूनिवर्स वाली फिल्म क्रिएट की है, फुल कॉप यूनिवर्स वाली फिल्म क्रिएट करके दिखाई हुई है, जहाँ पे सभी कैरेक्टर को मिलकर जिस तरह से कहानी रची हुई है वो बढ़िया थी। फिल्म की कहानी जरूर रूटीन थी, लेकिन ये थिएटर पे एक्सपीरियंस करने वाली फिल्म की तरह ही बनाई गई थी। एक मास ऑडियंस को ये फिल्म ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। स्क्रीन प्ले फिल्म का डिसेंट था, साथ ही में डायरेक्टर ने जिस तरह से जो एक्शन सीक्वेंस को एग्जीक्यूट किया हुआ है वो सभी चीजें बढ़िया थी। सिम्बा और साथ ही में सिंघम के कैरेक्टर को जिस तरह से लाया जाता है वो काफी इंप्रेसिव नजर आ रहा था। उस कैरेक्टर में जो कॉमेडी क्रिएट की हुई है वो बढ़िया थी। क्लाइमेक्स के समय में ये सभी चीजें आपको जरूर पसंद आएगी। इसके अलावा फिल्म के डायलॉग्स जो सुनने को मिलते हैं वो अच्छे थे। साथ ही में फिल्म की जो प्रोडक्शन वैल्यू है काफी बढ़िया नजर आ रही थी। जिस तरह से सभी फ्रेम रिच देखने को मिल रही थी, वो सभी चीजें इशारा कर रही थी कि फिल्म की जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो काफी हाई है। इस फिल्म में आपको
सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है। जोमन टी. जॉन जिन्होंने कैमरा वर्क किया हुआ है, उनका कैमरा वर्क काफ़ी शानदार नज़र आता है। जिस तरह से डीओपी का काम उनकी तरफ से देखने को मिलता है, वो अमेज़िंग था। फ़िल्म के सभी फाइट सीक्वेंस, जो लोकेशन दिखाए हुए, उन सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था। सूर्यवंशी कैरेक्टर को जिस तरह से शोकेस करके पेश किया हुआ है, वो बढ़िया था। उन सभी चीज़ों की वजह से फ़िल्म का जो हर एक फ्रेम है, वो काफ़ी रिच और साथ ही में काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रही थी। एडिटिंग की बात करें तो बंटी नागी ने काफ़ी बेहतरीन काम किया हुआ है। जिस तरह से फ़िल्म को अच्छी तरह से, इतनी बड़ी फ़िल्म को सवा 2 ढाई घंटे की फ़िल्म में अच्छी तरह से एड करके दिखाया हुआ है, वो बढ़िया है। हालाँकि 1-2 चीज़ों में उनकी ग्रिप थोड़ी छूटती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन ओवरऑल बात करें तो उनकी एडिटिंग बढ़िया थी। फ़िल्म की म्यूज़िक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर आपको काफ़ी शानदार सुनने को मिलता है। एस.एस. थमन और अमर मोहिले ने जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है, वो बढ़िया था। अक्षय कुमार के कैरेक्टर के पीछे बेबदने वाला बैकग्राउंड स्कोर फ़िल्म का काफ़ी हाइलाइट पॉइंट में से एक है। इसके अलावा बाकी सभी बैकग्राउंड स्कोर को भी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ था। फ़िल्म में जो इमोशनल सीक्वेंस है, एक्शन सीन है, जो एंट्री सीन है, उन सभी चीज़ों में जो बैकग्राउंड्स बताए, वो बढ़िया नज़र आ रहा था। जिस वजह से वो सभी चीज़ें फ़िल्म को एक बढ़िया फ्लेवर ऐड करती हुई नज़र आती है। जो मास ऑडियंस है, उसको और भी बेहतरीन तरीके से फ़िल्म म्यूज़िक की वजह से अट्रैक्ट कर रही थी। इसके अलावा फ़िल्म को जिस तरह से फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ में डायरेक्टर ने एग्जीक्यूट किया हुआ है, वो अच्छा था। जिस तरह से सेकंड हाफ में सिम्बा और साथ ही में सिंघम को लाया जाता है और उसके बाद में उन तीनों को मिलाकर जिस तरह से क्लाइमेक्स सेट किया हुआ है, वो सभी चीज़ें थिएटर में और ऑडियंस जो भी फ़िल्म अभी देख रही होगी ओटीटी पे, उनको और बेहतरीन वे में मज़ा देगी। इन सभी चीज़ों में आपको ज़रूर मज़ा आएगा। फ़िल्म की कहानी जिस तरह से सेट की हुई थी, वो सभी चीज़ें जो स्क्रिप्टिंग में नज़र आ रही थी, काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई थी। और वैसे भी फ़िल्म की जो डेवलपमेंट है, वो काफ़ी समय पहले से स्टार्ट की हुई थी, जो स्क्रिप्ट के ऊपर हमें नज़र आ रही थी। अब बात करें फ़िल्म के जो विज़ुअल्स और सॉरी अब बात करें फ़िल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के बारे में, तो फ़िल्म के जो गाने हैं, वो काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे, जहाँ पे कई बेहतरीन-बेहतरीन सॉन्ग आपको सुनने को मिले होंगे। तो उसको टी सीरीज़ लेवल के नीचे तनिष्क बागची, जॉर्ज डीजे, चेतास, लिजो जॉर्ज और जेम एड के द्वारा कंपोज़ किया गया था, जहाँ पे फ़िल्म के जो गानों की लेंथ है, वो 16 मिनट 30 सेकंड का प्रॉपर फुल फीचर फ़िल्म साउंड ट्रैक क्रिएट किया गया था, जिसको 11 नवंबर 2021 को टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल किया गया था और दूसरे ऑडियो प्लेटफ़ॉर्म पे भी ये फ़िल्म के गाने अवेलेबल किए गए थे। जहाँ पे फ़िल्म में आइला रे आइला का जो गाना है 2010 में खट्टा मीठा फ़िल्म अक्षय कुमार की आई थी, उसी गाने को रिक्रिएट भी किया हुआ है। इसके अलावा 2017 में जो पंजाबी सॉन्ग एक आया हुआ था नाजा वाला, नाजा नाजा वाला, तो उस सॉन्ग का भी सेम नाम के साथ ही रीमेक किया हुआ है और ओरिजिनल क्रिएट किया हुआ था पऊ धारिया ने। टिप टिप बरसा पानी जो एक और अक्षय कुमार की फ़िल्म थी मोहरा नाम की, जहाँ पे रवीना टंडन के साथ उनका वो गाना फ़िल्माया गया था। उस गाने को फिर से इस फ़िल्म में रिक्रिएट किया गया है, जहाँ पे विजू शाह ने वो ओरिजिनल गाने को कंपोज़ किया गया था और वोकल्स आपको सुनने को मिली होगी, ओरिजिनल सिंगर थे, वो थे अलका याग्निक और उदित नारायण। अब ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो पहला गाना जो आइला रे आइला जैसे कहा रीमेक था, जिसके लिरिक्स लिखे हुए शब्बीर अहमद ने, म्यूज़िक दिया हुआ था तनिष्क बागची ने, सिंगर थे फ़िल्म के दलेर मेहंदी और गाने की लेंथ थी 2 मिनट 36 सेकंड। दूसरा गाना मेरा यारा, जिसके लिरिक्स लिखे हुए रश्मि विराग ने, म्यूजिक दिया हुआ था जेम 8 ने, सिंगर थे अरिजीत सिंह और नीति मोहन। गाने की लेंथ थी 4 मिनट 45 सेकंड। तीसरा गाना जो नाजा, वो भी पंजाबी सॉन्ग का रीमेक था और वैसे भी तनिष्क बागची ज्यादातर रीमेक सॉन्ग के ही रिक्रिएशन करके दिखाने में माहिर है, अदरवाइज उनका ओरिजिनल कंटेंट उतना बढ़िया वे में चलता भी नहीं है। तनिष्क बागची को एक काम करना चाहिए, ये सभी चीजें बंद कर देनी चाहिए। वैसे भी उनकी ये फालतूगिरी की वजह से अच्छे अच्छे गाने बिगड़ रहे हैं। नाजा नाजा गाना को किस जिस तरह से उन्होंने अच्छी तरह से पेला हुआ है, वो बढ़िया तरीके से हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था। तनिष्क बागची के द्वारा उसके लिरिक्स लिखे हुए थे, म्यूजिक भी तनिष्क बागची का ही था, सिंगर थे पाव धारिया, निकिता गांधी और गाने की लेंथ थी 3 मिनट 11 सेकंड। अगर उस गाने को नहीं रिक्रिएट किया होता और भी बढ़िया रहता। चौथा गाना टिप टिप बरसा पानी, जिसके लिरिक्स लिखे हुए आनंद बख्शी और तनिष्क बागची ने, और ये गाना भी मोहरा फिल्म का रीमेक है, जो अक्षय कुमार की फिल्म थी और इसको रिक्रिएट कर और कौन सकता है, वही तनिष्क बागची। टी सीरीज के साथ उन्होंने रिक्रिएशन का कोई रीमेक गानों बनाने का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा। सिंगर है उदित नारायण और अलका याग्निक और गाने की लेंथ है 4 मिनट 10 सेकंड। पांचवा गाना सूर्यवंशी जो थीम म्यूजिक है,
उसका म्यूजिक दिया हुआ है लिजो जॉर्ज, डीजे चेतास ने, और सिंगर थे लिजो जॉर्ज, और गाने की लेंथ थी 1 मिनट 48 सेकंड। इस तरह से टोटल 5 साउंड ट्रैक फिल्म में सुनने को मिलते हैं, जिसकी लेंथ थी 16 मिनट 30 सेकंड, जिसमें से 3 तो रीमेक है, आइला रे आइला, नाजा और टिप टिप। आइला रे आइला 2010 की खट्टा मीठा से उठाकर तनिष बागची ने रीमेक किया हुआ है, नाजा को पंजाबी सॉन्ग से रीमेक किया हुआ है, टिप टिप बरसा को मोरा फिल्म से उठाकर तनिष बागची ने रीमेक किया हुआ है। पिछले कुछ सालों में तनिष बागची ने काफी सारा गंद फैलाया हुआ है मार्केट में, सभी रीमेक गानों को पेल पेल के वो डाले जा रहे हैं और सभी गानों को अच्छी तरह से बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी मैंने आपको जो फिल्म की जो रिव्यू दिया था उसमें जो कहानी बताई थी, उसमें जो कैरेक्टराइजेशन है उसके ऊपर मैंने आपको थोड़ी डिटेलिंग दी हुई थी, लेकिन कौन सा एक्टर कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहा है उसको मैं आपको पूरी तरह से अभी समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से आप वीडियो को सुनिएगा। जहाँ पे कास्टिंग की बात है तो अक्षय कुमार जो डीसीपी वीर सूर्यवंशी के रोल में दिखाई देंगे, जो एटीसी चीफ नज के रोल में नजर आते हैं, जहाँ पे उनको निकनेम सूर्या दिया हुआ है। कैटरीना कैफ जो डॉक्टर राय सूर्यवंशी यानी कि वीर की वाइफ के रोल में दिखाई देंगे। अजय देवगन जिनको डीसीपी बाजीराव सिंघम का रोल दिया हुआ है, उनका एक एक्सटेंड कैमियो अपीयरेंस देखने को मिलेगा जो सेकंड हाफ में देखने को मिलता है। उन्हीं के साथ रणवीर सिंह भी इंस्पेक्टर संग्राम यानी कि सिम्बा बालेराव के रोल में दिखाई देते हैं, जिनका भी एक्सटेंड कैमियो अपीयरेंस ही है, और वो भी आपको फिल्म के सेकंड पार्ट में ही दिखाई देंगे। उनके द्वारा क्रिएट की गई कॉमेडी आपको जरूर हंसाने में कामयाब रहती है। इसके बाद जावेद जाफरी जो आईजी कबीर श्रॉफ यानी कि वीर के सीनियर ऑफिसर के रोल में दिखाई देते हैं। विवान भाटेजा जो सीनियर इंस्पेक्टर विवान सिंह के रोल में दिखाई देते हैं। निहारिका रायजादा जिनको इंस्पेक्टर तारा मनचंदानी का रोल दिया गया था। जेकी श्रॉफ जो उमर हफीज यानी कि लक्सर चीफ और टेररिस्ट के रोल में दिखाई देते हैं। गुलशन ग्रोवर जो कदर उस्मान यानी कि एक टेररिस्ट के रोल में दिखाई देती है। अभिमन्यु सिंह जिनको रियाज हफीज का रोल दिया गया था। निकितन धीर को मुक्तान अंसारी का रोल दिया गया था। सिकंदर खेर को जॉन मास्टरटन्स का रोल दिया गया था। कुमुद मिश्रा जो बिलाल अहमद के रोल में दिखाई देंगे। सिद्धार्थ जाधव जो सब इंस्पेक्टर संतोष तावड़े के रोल में दिखाई देते, जिन्होंने कैमियो अपीयरेंस किया हुआ है फिल्म में। वो संग्राम भालेराव यानी कि सिम्बा का जो कैरेक्टर है रणवीर सिंह का, उनके साथ ही वो नजर आते। मृणाल जैन जिन्होंने राजा हफीज का रोल प्ले किया हुआ है। राजेंद्र गुप्ता को नईम खान का रोल दिया गया था। आसिफ बासरा रफीक सिद्दीकी के रोल में दिखाई देते। श्रुति पनवार को मफीजा हफीज यानी कि उमर की वाइफ का रोल दिया गया था। उदय तिकेतकर जो चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र के रोल में दिखाई देते। अनिल चरंजीती जो आपको आत्माराम यानी कि बिलाल के नेबर के रोल में दिखाई देंगे। अजीत सिंधाए जो मुराद अहमद का रोल प्ले कर रहे हैं। आशीष वारंग जिन्होंने आशीष तांबे का रोल प्ले किया हुआ है। उमाकांत पाटिल जिन्होंने उमाकांत भिंडे का रोल प्ले किया हुआ है। मिनल साहू जिन्होंने हफीज यानी कि मिस हफीज यानी कि रियाज की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। साथ ही में सुकन्या ढंडा जिन्होंने जाहिदा उस्मानी यानी कि उस्मानी की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। राजगोपाल अय्यर को मनीष राव का रोल मिला हुआ था। अमृतपाल सिंह को अब्बास नईम खान का रोल दिया गया था। सोफिया खान जिन्होंने लिली डाइस यानी कि जॉन की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। विधान शर्मा जिनको आर्यन सूर्यवंशी यानी कि वीर और रिया के सन के रोल में वो दिखाई देते हैं। इसके अलावा अनुवा गुप्ता जिन्होंने स्नेहा के बॉस का रोल प्ले किया हुआ है और रिया के कलीग के रोल में दिखाया देते, और जिन्होंने स्नेहा बोस के रोल में प्ले काम किया हुआ है, रिया के कलीग के रोल में वो दिखाई देते। तावहीद रिक जमान जिन्होंने रिया की फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। कृष्णा कोटियान जिन्होंने एटीएस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है। अनिल खोपकर जिनको मौलाना का रोल दिया गया था। तो इस तरह से फिल्म में जितने भी आपको कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, जिस उनको सभी नाम के साथ जो बुलाया गया, उन सभी चीजों की डिटेलिंग के साथ कौन सा एक्टर प्ले कर रहा है, वो सभी चीजें मैंने अभी आपको बता दी है। उसके बाद अब प्रोडक्शन की बात करते तो फिल्म के डेवलपमेंट से शुरुआत करते हैं। तो सूर्यवंशी की अनाउंसमेंट दिसंबर 2018 में जब सिम्बा फिल्म रिलीज हुई थी, तो फिल्म के एंड में जो पोस्ट क्रेडिट सीन आता है वहीं पे कर दी गई थी, और फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर है वो अक्षय कुमार में फीचरिंग के दिखाई देता है, जो मार्च 2019 में अनवील किया गया था, जहाँ पे अक्षय कुमार आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे। अनलाइक सूर्यवंशी की कोई एग्जिस्टिंग वर्क इससे पहले कोई कहानी देखने को नहीं मिलती है, जैसे कि उनके अभी पहले इस फिल्म की जो सीरीज है यानी कि
जो कोप यूनिवर्स है रोहित शेट्टी का, जहाँ पे सिंघम है वो भी रीमेक थी साउथ इंडियन तमिल फिल्म सिंघम की। इसके अलावा सिम्बा जो टेम्पर की ऑफिशियल रीमेक थी। तो ये फिल्म की कहानी रीमेक होने वाली है नहीं, उसके ऊपर डायरेक्टर ने कहा था कि ये फिल्म की कहानी ओरिजिनल है। और फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है वो गोवा में 2019 में स्टार्ट की गई थी। फिल्मिंग की बात करें तो फिल्म के काम की शुरुआत 2019 में फरवरी में मुंबई में स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे फिल्म का टीजर शूट किया गया था। और फिल्म के बाकी की जो शूटिंग है वो बाद में गोवा में, और वहाँ पे स्क्रिप्टिंग स्टेज के बाद कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे की गई थी। फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 6 मई 2019 को मुंबई में स्टार्ट की गई थी। और मुंबई, गोवा, हैदराबाद और थाईलैंड में फिल्म की बाकी की शूटिंग को प्लान किया गया था, जहाँ पे जून 2019 में फिल्म के टिप टिप बरसा पानी गाने को रिक्रिएट किया गया था, जो मुंबई में शूट किया गया था, जिसको कोरियोग्राफ किया था फराह खान ने। और उसके बाद फिल्म को दूसरे शेड्यूल के लिए हैदराबाद में शिफ्ट किया गया था, जहाँ पे फिल्म को 1 महीने जितना कुछ एक्शन सीक्वेंस को फिल्माया गया था, और मेजोरिटी पार्ट फिल्म का वहीं पे शूट किया गया है। फिल्म के फर्स्ट शेड्यूल को दिसंबर 2019 में मुंबई में कंप्लीट करवा लिया था। सेकंड शेड्यूल ने बैंकॉक में रखा गया था, और उसके बाद फिल्म को पूरी तरह से 30 नवंबर 2019 को हैदराबाद में शूटिंग करके कंप्लीट करवा लिया गया था। फिल्म की कास्टिंग किस तरह से की गई थी तो उसके ऊपर डिटेलिंग दूँ तो सिम्बा के एंड क्रेडिट में जिस तरह से अक्षय कुमार को फाइनल मेन रोल में आपको दिखाया जाता है, तभी पता चलता है कि अक्षय कुमार इस फिल्म में यानी कि सूर्यवंशी में लीड कैरेक्टर प्ले करने वाले, जिसका नाम है सूर्यवंशी। और तभी हमें बताया जाता है, कॉपी यूनिवर्स का आइडिया हमारे सामने पेश किया जाता है। और बाद में एक स्टेटमेंट के द्वारा रोहित शेट्टी ने अनाउंस किया हुआ था कि अजय देवगन और साथ ही में अजय देवगन और साथ ही में रणवीर सिंह इस फिल्म में यानी कि सूर्यवंशी फिल्म में आपको एक स्पेशल अपीयरेंस के रोल में दिखाई देंगे। तो इस तरह से फिल्म का एक कॉपी यूनिवर्स क्रिएट किया जाएगा, जहाँ पे अजय देवगन, बाजीराव सिंघम और सिम्बा यानी कि संग्राम भालेराव के रोल में रणवीर सिंह आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो उन दोनों को भी इस तरह से कास्ट किया गया था। और उसके बाद जैकलीन फर्नांडीज को इस फिल्म के अक्षय कुमार के अपोजिट लीड कास्ट के रोल में कंफर्म किया जाने वाला है, ऐसी रूमर आई हुई थी। लेकिन बाद में मार्च 2019 में कैटरीना कैफ को फिल्म में एज ए लीड रोल फाइनलाइज किया गया था। तो इस तरह फिल्म की मेन कास्टिंग की गई थी। रिलीज की बात करें तो फिल्म को पहले ईद के मौके पर 2020 में रिलीज करने वाली थी, जिसको 27 मार्च 2020 में बाद में रीशेड्यूल किया गया था। और उसके बाद फरवरी में फिल्म को 24 मार्च को रिलीज करने का डिसाइड किया गया था। लेकिन उसके बाद में कोविड-19 पेंडेमिक के चलते सभी चीज़ें पोस्टपोन्ड हो गई। फिल्म का रिलीज डेट पोस्टपोन करनी पड़ी, क्योंकि थिएटर लॉक हो चुके थे। और उसके बाद जून 2020 में रिलायंस एंटरटेनमेंट में कन्फर्म किया कि ये फिल्म 13 नवंबर 2020 दिवाली के मौके पर सिनेमा में आएगी। लेकिन जिस तरह से थिएटर में जो गाइडलाइंस चलाई जा रही थी और पेंडेमिक का जो एरा था, जिस वजह से ऑडियंस उतनी बेहतरीन वे में थिएटर की तरफ नहीं जा रही थी, तो फिल्म को फिर से मेकर्स के द्वारा अनाउंस किया गया है कि फिल्म को पोस्टपोन किया गया है। अगली डेट जल्द ही अनाउंस कर देंगे। उसके बाद अक्टूबर 2020 को फिल्म को फिर से रिलीज डेट पोस्टपोन करते हुए कहा गया है कि ये फिल्म आपको जनवरी 2021 और मार्च 2021 के बीच में देखने को मिलेगी। लेकिन फरवरी 2021 में कुछ सोर्सेज से कंफर्म हुआ कि सूर्यवंशी 2 अप्रैल 2021 को आने वाली है। और उसके बाद ये रिलीज डेट भी फेल हो चुकी थी, और कुछ नाइट कर्फ्यू और कुछ पार्शियल लॉकडाउन के चलते महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने जो चीज़ अनाउंसमेंट की हुई थी कि थिएटर के रिगार्डिंग किस तरह से क्या रूल्स रेगुलेशन रहने वाले, तो उस वजह से फिल्म को और डिले किया गया। और इसके बाद फिल्म करीबन 1 साल से ऊपर डिले होती हुई डिले हो रही थी। और उसके बाद में 14 मार्च 2021 को फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस की गई कि ये फिल्म अब फाइनल 30 अप्रैल 2021 को ही रिलीज होगी। लेकिन अप्रैल 2021 में फिल्म की रिलीज डेट फिर से एक बार पोस्टपोन करनी पड़ी, क्योंकि को लोग कोविड केसेस की वजह से महाराष्ट्र में लॉकडाउन हो चुका था। और महाराष्ट्र एक ऐसा प्लेस है, मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फिल्मों के जो कलेक्शन है हासिल होते, तो उस वजह से मेन सेक्टर ही बंद होने की वजह से फिल्म को फिर से रीशेड्यूल करना पड़ा। और उसके बाद में फिल्म को 5 नवंबर 2021 को
2021 की दिवाली के मौके पर फाइनली थिएट्रिकली रिलीज कर दिया गया। सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स की बात करें तो जी सिनेमा के पास इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स है। डिजिटल राइट्स खरीदे हुए नेटफ्लिक्स ने, और इस फिल्म को करीबन 100 करोड़ के पैसों में फिल्म को सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स को बेचे गया है, जहां पे फिल्म को 3 दिसंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पे रिलीज करवा दिया गया है, और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। अगर आपको ये फिल्म ऑफिशियली देखनी हो तो नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल वेबसाइट या एप्लीकेशन पे ये फिल्म आपको, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। अदरवाइज जी सिनेमा पे आने वाले कुछ समय में ये फिल्म प्रीमियर होने वाली है, तो वहाँ पे भी ये फिल्म एंजॉय कर सकते हो। इन दोनों प्लेटफॉर्म के अलावा ये फिल्म कहीं भी ऑफिशियली आपको देखने को नहीं मिलेगी। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो सूर्यवंशी ने अपने पहले दिन पर करीबन 26.29 करोड़ का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। दूसरे दिन 23.85 करोड़ यानी कि 23 करोड़ 85 लाख का नेट कलेक्शन ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। थर्ड डे पर 26 करोड़ 94 लाख का टोटल ग्रॉस कलेक्शन, डोमेस्टिक कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, जिस वजह से उसका जो वीकेंड टोटल होता है वो 77 करोड़ 8 लाख का क्रिएट हुआ था। 20 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने 233 करोड़ और 33 लाख का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था, और ओवरसीज में 60 करोड़ 84 लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था। इस तरह से वर्ल्ड वाइड 294 करोड़ 17 लाख का इस फिल्म का नेट कलेक्शन आया हुआ था। तो करीबन 300 करोड़ के आसपास फिल्म 20 दिसंबर में ही पहुंच गई थी। और क्रिटिक्स की बात करें तो इस फिल्म को काफी मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था, जहाँ पे क्रिटिक्स ने कहा हुआ था कि ये मास ऑडियंस के लिए बनी फिल्म है, जो सभी तरह से इस फिल्म के यानी कि इस फ्रेंचाइज के यानी कि जो होप यूनिवर्स है उसके फैन है, उनको ये फिल्म काफी ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। तो अगर आपको मास फिल्में देखना पसंद है तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी। ये फिल्म आप जरूर देख सकते हो। अगर ये फिल्म देखना चाहते हो तो फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी, लेकिन आपके पास सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, तो ये फिल्म आपको फ्री में देखने को मिलेगी। अदरवाइज जी सिनेमा के पास टेलीविजन राइट्स है, तो ये फिल्म अगर टीवी टीवी पे देखना चाहते हो तो जी सिनेमा के चैनल पे ही प्रीमियर होने वाली है, तो वहाँ पे ये फिल्म देख सकते हो। तो अगर आप मास फिल्मों के प्रति अट्रैक्टेड हो या पॉप यूनिवर्स वाली फिल्में देखना पसंद करते हो तो ये फिल्म जरूर देख सकते हो। ये फिल्म आपको जरूर निराश नहीं करेगी। सूर्यवंशी जो 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है रोहित शेट्टी ने। फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो रोहित शेट्टी का था, स्क्रिप्ट भी उन्होंने क्रिएट की हुई है, लेकिन जो स्क्रीन प्ले है वो यूनुस सजवाल ने किया हुआ है। फिल्म का जिस तरह से आपको जो पर्दे पे देखने को मिलती है उसका स्क्रीन प्ले राइटिंग यूनुस सजवाल ने की हुई है। डायलॉग्स की बात करें तो फरहाद सामजी, विधि घोड़ानकर, रोहित शेट्टी और संजीत बेंद्रे, इन लोगों ने मिलकर फिल्म के डायलॉग्स लिखे हुए हैं। जो कहानी में आपको बेहतरीन बेहतरीन डायलॉग सुनने को मिल रहे हैं वो इन 4 लोगों ने मिलकर क्रिएट किए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स की। तो हीरो यश जौहर, अरुणा भाटिया, करण जौहर, अपूर्वा मेहता, रोहित शेट्टी, ये सभी लोग फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने फिल्म का बजट करीबन 165 करोड़ तक का रखा हुआ है, यानी कि 165 करोड़ की लागत में फिल्म को बनाया गया है। जहां पे इस फिल्म को रिलायंस एंटरटेनमेंट, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, धर्मा प्रोडक्शंस, केप ऑफ गुड फिल्म्स, इन प्रोडक्शन हाउसेस के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। अब बात करें फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट की, तो फिल्म की कहानी को नरेट किया हुआ है अजय देवगन ने। सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेगी जोमोंटी जॉन की। साथ ही में अब बात करें एडिटिंग की, तो बंटी नागी ने फिल्म की एडिटिंग की हुई है, जिन्होंने फिल्म का रन टाइम करीबन 145 मिनट जितना रखा हुआ है। तो ये फिल्म आपको करीबन 2.5 घंटे के आसपास की देखने को मिलेगी, जहाँ पे काफी सारी चीजों को उन्होंने बेहतरीन वे में एडिटिंग में दिखाया हुआ है। म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर है, जो फिल्म में जो बैकग्राउंड स्कोर बीजीएम बजता है वो अमर मोहिले और एस एस थमन के द्वारा सुनने को मिलेगा। उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे एस एस थमन जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं और उनके बैकग्राउंड स्कोर की काफी तारीफ की जाती है। तो इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी उतना बेहतर लेवल का सुनने को मिलता है, जहाँ पे सभी कैरेक्टर के लिए जिस तरह से अलग अलग बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किए हुए वो काफी इंप्रेसिव नजर आ रहा था। सॉन्ग्स की बात करें तो तनिष्क बागची, लिजो जियोर्ज, डीजे चितास और जेम 8,
इन लोगों ने मिलकर अलग-अलग गानों को क्रिएट किया हुआ है। कंपोजिशन और सॉन्ग को अलग-अलग आर्टिस्ट ने मिलकर क्रिएट किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो रिलायंस एंटरटेनमेंट और पीवीआर पिक्चर्स इन लोगों ने मिलकर फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब बात करें रिलीज की तो फिल्म को वैसे तो हिंदी के साथ-साथ दूसरी लैंग्वेजेस में ओटीटी पे रिलीज किया हुआ है, लेकिन थिएटर की बात करें तो हिंदी लैंग्वेज में फिल्म को 5 नवंबर 2021 को थिएटर में रिलीज किया गया था। ये फिल्म करीबन 18 महीने से रुकी पड़ी थी क्योंकि कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से थिएटर में उतना बेहतरीन वे में जो एक्सपीरियंस और साथ ही में जो थिएटर भी बंद थे और जब ओपन हुए तो 50% ऑक्यूपेंसी थी, जिस वजह से फिल्म उतनी बेहतर वे में कलेक्शन ना कर पाती, जिस वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया और फाइनली 5 नवंबर 2021 को फिल्म को रिलीज किया गया था। जिसको ये आईएमडीबी पे डिसेंट रेटिंग मिली हुई है, जहाँ पे 6.3 की रेटिंग हासिल की हुई है 10 में से, जहाँ पे 71,000 वोट टोटल किए गए। तो ये एक ओवरऑल अच्छी रेटिंग मानी जा सकती है और बॉक्स ऑफिस पर तो ये फिल्म वैसे भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। इस फिल्म ने 165 करोड़ के बजट में पूरी तरह से सभी चीजों को मिलाकर 165 करोड़ का बजट निकला था। उसके सामने करीबन 300 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन फिल्म ने करके दिखाया हुआ है। ये फिल्म का लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन है जो 300 करोड़ का आंकड़ा निकल के आया हुआ है। वर्ल्ड वाइड फिल्म ने 300 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ है और ये ऐसा करने वाली 2021 की बड़ी फिल्मों में से एक है। पुष्पा और ऐसी फिल्मों के साथ साथ इस फिल्म का भी नाम वहीं पे जुड़ जाता है, जहां पे इस फिल्म में भी करीबन 300 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करके दिखाया हुआ है। अब लीड कास्ट की बात करें तो अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, अजय देवगन, रणवीर सिंह ये सभी लोग लीड रोल में देखने को मिलते हैं। साथ ही में सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो जावेद जाफरी, विवान भाटिया, निहारिका रायजादा, जेकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर, अभिमन्यु सिंह, निकितन धीर, सिकंदर खेर, कुमुद मिश्रा, सिद्धार्थ जाधव, मृणाल जैन, राजेंद्र गुप्ता, आसिफ बसरा ये सपोर्टिंग रोल में देखने को मिलते हैं और दूसरे आर्टिस्ट और भी कहीं देखने को मिलते हैं, जहाँ पे श्रुति पनवार, उदय तिकेतकर, चरणजीत, अजीत सिंधाए, आशीष वरांग, उमांकट पाटिल, मिनाल साहू, सुकन्या डांडू, राजगोपाल अय्यर, अमृतपाल सिंह, सोफिया खान, विधान शर्मा, अनुवा गुप्ता, तहवीद रईक जमान, कृष्णा कोतियाल और अनिल खोपकर ऐसे कई दूसरे भी बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से फिल्म के कास्टिंग की गई है, जहाँ पे काफी सारे एक्टर्स ने मिलकर इस फिल्म में काम किया हुआ है। अब बात करें फिल्म की कहानी के ऊपर, तो जिस तरह से 90 फिल्म की ट्रेलर से आपको अंदाजा लगा होगा कि ये कहानी पूरी तरह से सूर्यवंशी की कैरेक्टर के ऊपर फोकस है, जो एटीएस चीफ बताए गए, जो एक डीसीपी है। तो 1993 में मुंबई ब्लास्ट हुआ है, वो कहानी के स्टार्टिंग में अजय देवगन के द्वारा जो नरेशन मिलता है वहीं से ये सभी चीजें आपको पता चलती है। 1993 में मुंबई ब्लास्ट हुआ था, उसमें एटीसी चीफ यानी कि डीसीपी सूर्यवंशी के माँ बाप मारे जाते और उसके बाद वहीं से जावेद जाफरी का जो कैरेक्टर है वो सभी स्लीपर सेल और सभी लोगों को पकड़ लेता है, लेकिन टोटल 40 टेररिस्ट जो इंडिया में मैच देखने आए हुए थे वो वहीं रुक गए। दूसरे कुछ दो लोग थे वो इंडिया छोड़ के भाग गए। तो इस तरह से उस बॉम्ब ब्लास्ट में से कहीं लोग छूट के निकल चुके। जहाँ पे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसमें टोटल 1000 किलोग्राम आरडीएक्स लाया गया था इंडिया में, जिसमें से सिर्फ 400 किलोग्राम आरडीएक्स ही 1993 बॉम्ब ब्लास्ट में यूज हुआ था। बाकी से 600 किलोग्राम कहीं पे दफन करके रखा हुआ है इंडिया में, पर वो कहाँ है वो सभी तक किसी को पता नहीं है। तो सूर्यवंशी किस तरह से इन सभी चीजों का पता लगाएगा और ये सभी चीजें 9 साल 10 साल के बाद वापस से चर्चा में आती कि मुंबई में एक और बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। तो इन सभी चीजों से सूर्यवंशी किस तरह से मुंबई को बचाता है, साथ ही में कैटरीना कैफ का इस फिल्म में किस तरह से क्या रोल रहने वाला है, ये सब चीजों में फिल्म की कहानी क्रिएट की गई। और इसके अलावा सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी किस तरह से फिल्म में एक साथ आते हैं और किस तरह से लोग किस तरह से टेररिस्ट का सामना करेंगे,
उन सभी चीज़ों में काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर का एग्जीक्यूशन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं फ़िल्म की कहानी की, जो काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई थी। वैसे तो कहानी रूटीन है और प्रेडिक्टेबल है, लेकिन इन सभी चीज़ों में जिस तरह से रोहित शेट्टी ने एक मल्टी यूनिवर्स वाली फ़िल्म क्रिएट की है, फुल कॉप यूनिवर्स वाली फ़िल्म क्रिएट करके दिखाई हुई है, जहाँ पे सभी कैरेक्टर को मिलकर जिस तरह से कहानी रची हुई है, वो बढ़िया थी। फ़िल्म की कहानी ज़रूर रूटीन थी, लेकिन ये थिएटर पे एक्सपीरियंस करने वाली फ़िल्म की तरह ही बनाई गई थी। एक मास ऑडियंस को ये फ़िल्म ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। स्क्रीन प्ले फ़िल्म का डिसेंट था, साथ ही में डायरेक्टर ने जिस तरह से जो एक्शन सीक्वेंस को एग्जीक्यूट किया हुआ है, वो सभी चीज़ें बढ़िया थी। सिम्बा और साथ ही में सिंघम के कैरेक्टर को जिस तरह से लाया जाता है, वो काफ़ी इम्प्रेसिव नज़र आ रहा था। उस कैरेक्टर में जो कॉमेडी क्रिएट की हुई है, वो बढ़िया थी। क्लाइमेक्स के समय में ये सभी चीज़ें आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसके अलावा फ़िल्म के डायलॉग्स जो सुनने को मिलते हैं वो अच्छे थे, साथ ही में फ़िल्म की जो प्रोडक्शन वैल्यू है काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी। जिस तरह से सभी फ्रेम रिच देखने को मिल रही थी, वो सभी चीज़ें इशारा कर रही थी कि फ़िल्म की जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो काफ़ी हाई है। इस फ़िल्म में आपको सिनेमैटोग्राफी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है। जोमन टी. जोन जिन्होंने कैमरा वर्क किया हुआ है, उनका कैमरा वर्क काफ़ी शानदार नज़र आता है। जिस तरह से डीओपी का काम उनकी तरफ से देखने को मिलता है, वो अमेज़िंग था। फ़िल्म के सभी फाइट सीक्वेंस, जो लोकेशन दिखाए हुए, उन सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से शोकेस किया हुआ था। सूर्यवंशी कैरेक्टर को जिस तरह से शोकेस करके पेश किया हुआ है, वो बढ़िया था। उन सभी चीज़ों की वजह से फ़िल्म का जो हर एक फ्रेम है, वो काफ़ी रिच और साथ ही में काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रही थी। एडिटिंग की बात करें तो बंटी नागी ने काफ़ी बेहतरीन काम किया हुआ है। जिस तरह से फ़िल्म को अच्छी तरह से, इतनी बड़ी फ़िल्म को सवा 2 ढाई घंटे की फ़िल्म में अच्छी तरह से एड करके दिखाया हुआ है, वो बढ़िया है। हालाँकि 1-2 चीज़ों में उनकी ग्रिप थोड़ी छूटती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन ओवरऑल बात करें तो उनकी एडिटिंग बढ़िया थी। फ़िल्म की म्यूज़िक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर आपको काफ़ी शानदार सुनने को मिलता है। एस.एस. थमन और अमर मोहिले ने जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है, वो बढ़िया था। अक्षय कुमार के कैरेक्टर के पीछे बेबदने वाला बैकग्राउंड स्कोर फ़िल्म का काफ़ी हाइलाइट पॉइंट में से एक है। इसके अलावा बाकी सभी बैकग्राउंड स्कोर को भी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ था। फ़िल्म में जो इमोशनल सीक्वेंस है, एक्शन सीन है, जो एंट्री सीन है, उन सभी चीज़ों में जो बैकग्राउंड्स बजता है, वो बढ़िया नज़र आ रहा था। जिस वजह से वो सभी चीज़ें फ़िल्म को एक बढ़िया फ्लेवर ऐड करती हुई नज़र आती है। जो मास ऑडियंस है, उसको और भी बेहतरीन तरीके से फ़िल्म म्यूज़िक की वजह से अट्रैक्ट कर रही थी। इसके अलावा फ़िल्म को जिस तरह से फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ में डायरेक्टर ने एग्जीक्यूट किया हुआ है, वो अच्छा था। जिस तरह से सेकंड हाफ में सिम्बा और साथ ही में सिंघम को लाया जाता है और उसके बाद में उन तीनों को मिलाकर जिस तरह से क्लाइमेक्स सेट किया हुआ है, वो सभी चीज़ें थिएटर में और ऑडियंस जो भी फ़िल्म अभी देख रही होगी ओटीटी पे, उनको और बेहतरीन वे में मज़ा देगी। इन सभी चीज़ों में आपको ज़रूर मज़ा आएगा। फ़िल्म की कहानी जिस तरह से सेट की हुई थी, वो सभी चीज़ें जो स्क्रिप्टिंग में नज़र आ रही थी, काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई थी। और वैसे भी फ़िल्म की जो डेवलपमेंट है, वो काफ़ी समय पहले से स्टार्ट की हुई थी, जो स्क्रिप्ट के ऊपर हमें नज़र आ रही थी। अब बात करें फ़िल्म के जो विज़ुअल्स और सॉरी अब बात करें फ़िल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के बारे में, तो फ़िल्म के जो गाने हैं, वो काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे, जहाँ पे कई बेहतरीन-बेहतरीन सॉन्ग आपको सुनने को मिले होंगे। तो उसको टी सीरीज़ लेवल के नीचे तनिष्क बागची, जॉर्ज डीजे, चेतास, लिजो जॉर्ज और जेम एड के द्वारा कंपोज़ किया गया था, जहाँ पे फ़िल्म के जो गानों की लेंथ है, वो 16 मिनट 30 सेकंड का प्रॉपर फुल फीचर फ़िल्म साउंड ट्रैक क्रिएट किया गया था, जिसको 11 नवंबर 2021 को टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल किया गया था और दूसरे ऑडियो प्लेटफ़ॉर्म पे भी ये फ़िल्म के गाने अवेलेबल किए गए थे। जहाँ पे फ़िल्म आइला रे आइला का जो गाना है 2010 में खट्टा मीठा फ़िल्म अक्षय कुमार की आई थी, उसी गाने को रिक्रिएट भी किया हुआ है। इसके अलावा 2017 में जो पंजाबी सॉन्ग एक आया हुआ था नाजा वाला, नाजा नाजा वाला, तो उस सॉन्ग का भी सेम नाम के साथ ही रीमेक किया हुआ है और ओरिजिनल क्रिएट किया हुआ था पऊ धारिया ने। टिप टिप बरसा पानी जो एक और अक्षय कुमार की फ़िल्म थी मोहरा नाम की, जहाँ पे रवीना टंडन के साथ उनका वो गाना फ़िल्माया गया था। उस गाने को फिर से इस फ़िल्म में रिक्रिएट किया गया है, जहाँ पे विजू शाह ने वो ओरिजिनल गाने को कंपोज़ किया गया था और वोकल्स आपको सुनने को मिली होगी। ओरिजिनल सिंगर थे, वो थे अलका याग्निक और उदित नारायण। अब ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो पहला गाना जो आइला रे आइला जैसे कहा रीमेक था, जिसके लिरिक्स लिखे हुए शब्बीर अहमद ने, म्यूजिक दिया हुआ था तनिष्क बागची ने, सिंगर थे फिल्म के दलेर मेहंदी और गाने की लेंथ थी 2 मिनट 36 सेकंड। दूसरा गाना मेरा यारा
जिसके लिरिक्स लिखे हुए रश्मि विराग ने, म्यूजिक दिया हुआ था जेम 8 ने, सिंगर थे अरिजीत सिंह और नीति मोहन। गाने की लेंथ थी 4 मिनट 45 सेकंड। तीसरा गाना जो नाजा, वो भी पंजाबी सॉन्ग का रीमेक था। और वैसे भी तनिष्क बागची ज्यादातर रीमेक सॉन्ग के ही रिक्रिएशन करके दिखाने में माहिर है, अदरवाइज उनका ओरिजिनल कंटेंट उतना बढ़िया वे में चलता भी नहीं है। तनिष्क बागची को एक काम करना चाहिए, सभी चीजें बंद कर देनी चाहिए। वैसे भी उनकी ये फालतूगिरी की वजह से अच्छे अच्छे गाने बिगड़ रहे हैं। नाजा नाजा गाना को कि जिस तरह से उन्होंने अच्छी तरह से पेला हुआ है, वो बढ़िया तरीके से हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था। तनिष्क बागची के द्वारा उसके लिरिक्स लिखे हुए थे, म्यूजिक भी तनिष्क बागची का ही था, सिंगर थे पावधारिया, निकिता गांधी। और गाने की लेंथ थी 3 मिनट 11 सेकंड। अगर उस गाने को नहीं रिक्रिएट किया होता और भी बढ़िया रहता। चौथा गाना टिप टिप बरसा पानी, जिसके लिरिक्स लिखे हुए आनंद बख्शी और तनिष्क बागची ने। और ये गाना भी मोहरा फिल्म का रीमेक है, जो अक्षय कुमार की फिल्म थी। और इसको रिक्रिएट कर और कौन सकता है, वही तनिष्क बागची। टी सीरीज के साथ उन्होंने रिक्रिएशन का कोई रीमेक गानों बनाने का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा। सिंगर है उदित नारायण और अलका याग्निक। और गाने की लेंथ है 4 मिनट 10 सेकंड। पांचवा गाना सूर्यवंशी जो थीम म्यूजिक है, उसका म्यूजिक दिया हुआ है लिजो जॉर्ज, डीजे चेतास ने। और सिंगर थे लिजो जॉर्ज। और गाने की लेंथ थी 1 मिनट 48 सेकंड। इस तरह से टोटल 5 साउंड ट्रैक फिल्म सुनने को मिलते हैं, जिसकी लेंथ थी 16 मिनट 30 सेकंड। जिसमें से 3 तो रीमेक है, आइला रे आइला, नाजा और टिप टिप। आइला रे आइला 2010 की खट्टा मीठा से उठाकर तनिष्क बागची ने रीमेक किया हुआ है। नाजा को पंजाबी सॉन्ग से रीमेक किया हुआ है। टिप टिप बरसा को मोहरा फिल्म से उठाकर तनिष्क बागची ने रीमेक किया हुआ है। पिछले कुछ सालों में तनिष्क बागची ने काफी सारा गंद फैलाया हुआ है मार्केट में। सभी रीमेक गानों को पेल पेल के वो डाले जा रहे हैं और सभी गानों को अच्छी तरह से बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी मैंने आपको जो फिल्म की जो रिव्यू दिया था, उसमें जो कहानी बताई थी, उसमें जो कैरेक्टराइजेशन है, उसके ऊपर मैंने आपको थोड़ी डिटेलिंग दी हुई थी। लेकिन कौन सा एक्टर कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहा है, उसको मैं आपको पूरी तरह से अभी समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से आप वीडियो को सुनिएगा। जहाँ पे कास्टिंग की बात है, तो अक्षय कुमार जो डीसीपी वीर सूर्यवंशी के रोल में दिखाई देंगे, जो एटीसी चीफ नज के रोल में नजर आते, जहाँ पे उनको निकनेम सूर्या दिया हुआ है। कैटरीना कैफ जो डॉक्टर राय सूर्यवंशी यानी कि वीर की वाइफ के रोल में दिखाई देंगी। अजय देवगन जिनको डीसीपी बाजीराव सिंघम का रोल दिया हुआ है, उनका एक एक्सटेंड कैमियो अपीयरेंस देखने को मिलेगा, जो सेकंड हाफ में देखने को मिलता है। उन्हीं के साथ रणवीर सिंह भी इंस्पेक्टर संग्राम यानी कि सिम्बा बालेराव के रोल में दिखाई देते हैं, जिनका भी एक्सटेंड कैमियो अपीयरेंस ही है। और वो भी आपको फिल्म के सेकंड पार्ट में ही दिखाई देंगे। उनके द्वारा क्रिएट की गई कॉमेडी आपको जरूर हंसाने में कामयाब रहती है। इसके बाद जावेद जाफरी जो आईजी कबीर श्रॉफ यानी कि वीर के सीनियर ऑफिसर के रोल में दिखाई देते हैं। विवान भाटेजा जो सीनियर इंस्पेक्टर विवान सिंह के रोल में दिखाई देते हैं। निहारिका रायजादा जिनको इंस्पेक्टर तारा मनचंदानी का रोल दिया गया था। जेकी श्रॉफ जो उमर हफीज यानी कि लक्सर चीफ और टेररिस्ट के रोल में दिखाई देते हैं। गुलशन ग्रोवर जो कदर उस्मान यानी कि एक टेररिस्ट के रोल में दिखाई देती है। अभिमन्यु सिंह जिनको रियाज हफीज का रोल दिया गया था। निकितन धीर को मुक्तान अंसारी का रोल दिया गया था। सिकंदर खेर को जॉन मास्टरटन्स का रोल दिया गया था। कुमुन मिश्रा जो बिलाल अहमद के रोल में दिखाई देंगे। सिद्धार्थ जाधव जो सब इंस्पेक्टर संतोष तावड़े के रोल में दिखाई देते, जिन्होंने कैमियो अपीयरेंस किया हुआ है फिल्म में। वो संग्राम भालेराव यानी कि सिम्बा का जो कैरेक्टर है रणवीर सिंह का, उनके साथ ही वो नजर आते। मृणाल जैन जिन्होंने राजा हफीज का रोल प्ले किया हुआ है। राजेंद्र गुप्ता को नईम खान का रोल दिया गया था। आसिफ बासरा रफीक सिद्दीकी के रोल में दिखाई देते। श्रुति पनवार को मफीजा हफीज यानी कि उमर की वाइफ का रोल दिया गया था। उदय तिकेतकर जो चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र के रोल में दिखाई देते। अनिल चरंजीती जो आपको आत्माराम यानी कि बिलाल के नेबर के रोल में दिखाई देंगे। अजीत सिंधाए जो मुराद अहमद का रोल प्ले कर रहे हैं। आशीष वारंग जिन्होंने आशीष तांबे का रोल प्ले किया हुआ है। उमाकांत पाटिल जिन्होंने उमाकांत भिंडे का रोल प्ले किया हुआ है। मिनल साहू जिन्होंने हफीज यानी कि मिस हफीज यानी कि रियाज की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। साथ ही में सुकन्या धंधा ढंडा जिन्होंने जाहिदा उस्मानी यानी कि उस्मानी की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। राजगोपाल अय्यर को मनीष राव का रोल मिला हुआ था। अमृतपाल सिंह को अब्बास नईम खान का रोल दिया गया था। सोफिया खान जिन्होंने लिली डाइज यानी कि जॉन की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। विधान शर्मा जिनको आर्यन सूर्यवंशी यानी कि वीर और रिया के सन के रोल में वो दिखाई देते हैं। इसके अलावा अनुवा गुप्ता जिन्होंने स्नेहा के बॉस का रोल प्ले किया हुआ है और रिया के कलीग के रोल में दिखाया देते।
और जिन्होंने स्नेहा बोस के रोल में प्ले काम किया हुआ है, रिया के कलीग के रोल में वो दिखाई देते हैं। तावहीद रिक जमान जिन्होंने रिया की फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है, कृष्ण कोटियान जिन्होंने एटीएस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है, अनिल खोपकर जिनको मौलाना का रोल दिया गया था। तो इस तरह से फिल्म में जितने भी आपको कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, जिस उनको सभी नाम के साथ जो बुलाया गया है, उन सभी चीजों की डिटेलिंग के साथ कौन सा एक्टर प्ले कर रहा है, वो सभी चीजें मैंने अभी आपको बता दी है। उसके बाद अब प्रोडक्शन की बात करें तो फिल्म के डेवलपमेंट से शुरुआत करते हैं, तो सूर्यवंशी की अनाउंसमेंट दिसंबर 2018 में जब सिम्बा फिल्म रिलीज हुई थी, तो फिल्म के एंड में जो पोस्ट क्रेडिट सीन आता है वहीं पे कर दी गई थी। और फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर है वो अक्षय कुमार में फीचरिंग के दिखाई देता है, जो मार्च 2019 में अनवील किया गया था, जहाँ पे अक्षय कुमार आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे। अनलाइक सूर्यवंशी की कोई एग्जिस्टिंग वर्क इससे पहले कोई कहानी देखने को नहीं मिलती है, जैसे कि उनके अभी पहले इस फिल्म की जो सीरीज है यानी कि जो कोप यूनिवर्स है रोहित शेट्टी का, जहाँ पे सिंघम है वो भी रीमेक थी साउथ इंडियन तमिल फिल्म सिंघम की। इसके अलावा सिम्बा जो टेम्पर की ऑफिशियल रीमेक थी। तो ये फिल्म की कहानी रीमेक होने वाली है नहीं, उसके ऊपर डायरेक्टर ने कहा था कि ये फिल्म की कहानी ओरिजिनल है। और फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है वो गोवा में 2019 में स्टार्ट की गई थी। फिल्मिंग की बात करें तो फिल्म के काम की शुरुआत 2019 में फरवरी में मुंबई में स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे फिल्म का टीजर शूट किया गया था। और फिल्म के बाकी की जो शूटिंग है वो बाद में गोवा में और वहाँ पे स्क्रिप्टिंग स्टेज के बाद कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे की गई थी। फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 6 मई 2019 को मुंबई में स्टार्ट की गई थी। और मुंबई, गोवा, हैदराबाद और थाईलैंड में फिल्म की बाकी की शूटिंग को प्लान किया गया था, जहाँ पे जून 2019 में फिल्म के टिप टिप बरसा पानी गाने को रिक्रिएट किया गया था, जो मुंबई में शूट किया गया था, जिसको कोरियोग्राफ किया था फराह खान ने। और उसके बाद फिल्म को भी दूसरे शेड्यूल के लिए हैदराबाद में शिफ्ट किया गया था, जहाँ पे फिल्म को 1 महीने जितना कुछ एक्शन सीक्वेंस को फिल्माया गया था और मेजोरिटी पार्ट फिल्म का वहीं पे शूट किया गया है। फिल्म के फर्स्ट शेड्यूल को दिसंबर 2019 में मुंबई में कंप्लीट करवा लिया था, सेकंड शेड्यूल ने बैंकॉक में रखा गया था और उसके बाद फिल्म को पूरी तरह से 30 नवंबर 2019 को हैदराबाद में शूटिंग करके कंप्लीट करवा लिया गया था। फिल्म की कास्टिंग किस तरह से की गई थी तो उसके ऊपर डिटेलिंग दूँ तो सिम्बा के एंड क्रेडिट में जिस तरह से अक्षय कुमार को फाइनल मेन रोल में आपको दिखाया जाता है, तभी पता चलता है कि अक्षय कुमार इस फिल्म में यानी कि सूर्यवंशी में लीड कैरेक्टर प्ले करने वाले, जिसका नाम है सूर्यवंशी। और तभी हमें बताया जाता है, कॉपी यूनिवर्स का आइडिया हमारे सामने पेश किया जाता है। और बाद में एक स्टेटमेंट के द्वारा रोहित शेट्टी ने अनाउंस किया हुआ था कि अजय देवगन और साथ ही में अजय देवगन और साथ ही में रणवीर सिंह इस फिल्म में यानी कि सूर्यवंशी फिल्म में आपको एक स्पेशल अपीयरेंस के रोल में दिखाई देंगे। तो इस तरह से फिल्म का एक कॉपी यूनिवर्स क्रिएट किया जाएगा, जहाँ पे अजय देवगन, बाजीराव सिंघम और सिम्बा यानी कि संग्राम भालेराव के रोल में रणवीर सिंह आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो उन दोनों को भी इस तरह से कास्ट किया गया था। और उसके बाद जैकलीन फर्नांडिस को इस फिल्म के अक्षय कुमार के अपोजिट लीड कास्ट के रोल में कम कंफर्म किया जाने वाला है, ऐसी रूमर आई हुई थी। लेकिन बाद में मार्च 2019 में कटरीना कैफ को फिल्म में एज ए लीड रोल फाइनलाइज किया गया था। तो इस तरह फिल्म की मेन कास्टिंग की गई थी। रिलीज की बात करें तो फिल्म को पहले ईद के मौके पर 2020 में रिलीज करने वाली थी, जिसको 27 मार्च 2020 में बाद में रीशेड्यूल किया गया था। और उसके बाद फरवरी में फिल्म को 24 मार्च को रिलीज करने का डिसाइड किया गया था, लेकिन उसके बाद में कोविड-19 पेंडेमिक के चलते सभी चीजें पोस्टपोन हो गई। फिल्म का रिलीज डेट पोस्टपोन करनी पड़ी क्योंकि थिएटर लॉक हो चुके थे। और उसके बाद जून 2020 में रिलायंस एंटरटेनमेंट में कंफर्म किया कि ये फिल्म 13 नवंबर 2020 दिवाली के मौके पर सिनेमा में आएगी। लेकिन जिस तरह से थिएटर में जो गाइडलाइंस चलाई जा रही थी और पेंडेमिक का जो एरा था, जिस वजह से ऑडियंस उतनी बेहतरीन वे में थिएटर की तरफ नहीं जा रही थी, तो फिल्म को फिर से मेकर्स के द्वारा अनाउंस किया गया कि फिल्म को पोस्टपोन किया गया है, अगली डेट जल्दी अनाउंस कर देंगे। उसके बाद अक्टूबर 2020 को फिल्म को फिर से रिलीज डेट पोस्टपोन करते हुए कहा गया कि ये फिल्म आपको जनवरी 2021 और मार्च 2021 के बीच में देखने को मिलेगी।
लेकिन फरवरी 2021 में कुछ सोर्सेज से कंफर्म हुआ कि सूर्यवंशी 2 अप्रैल 2021 को आने वाली है। और उसके बाद ये रिलीज डेट भी फेल हो चुकी थी और कुछ नाइट कर्फ्यू और कुछ पार्शियल लॉकडाउन के चलते महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने जो चीज़ अनाउंसमेंट की हुई थी कि थिएटर के रिगार्डिंग किस तरह से क्या रूल्स रेगुलेशन रहने वाले, तो उस वजह से फिल्म को और डिले किया गया और इसके बाद फिल्म करीबन 1 साल से ऊपर डिले होती हुई डिले हो रही थी और उसके बाद में 14 मार्च 2021 को फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस की गई कि ये फिल्म अब फाइनल 30 अप्रैल 2021 को ही रिलीज होगी। लेकिन अप्रैल 2021 में फिल्म की रिलीज डेट फिर से एक बार पोस्टपोन करनी पड़ी क्योंकि को लोग कोविड केसेस की वजह से महाराष्ट्र में लॉकडाउन हो चुका था और महाराष्ट्र एक ऐसा प्लेस है, मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फिल्मों के जो कलेक्शन है हासिल होते, तो उस वजह से मेन सेक्टर ही बंद होने की वजह से फिल्म को फिर से रीशेड्यूल करना पड़ा और उसके बाद में फिल्म को 5 नवंबर 2021 की दिवाली के मौके पर फाइनली थिएट्रिकली रिलीज कर दिया गया। सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स की बात करें तो जी सिनेमा के पास इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स है। डिजिटल राइट्स खरीदे हुए नेटफ्लिक्स ने और इस फिल्म को करीबन 100 करोड़ के पैसों में फिल्म को सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स को बेचे गया है, जहां पे फिल्म को 3 दिसंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पे रिलीज करवा दिया गया है और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। अगर आपको ये फिल्म ऑफिशियली देखनी हो तो नेटफ्लिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट या एप्लीकेशन पे ये फिल्म आपको, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है, तो बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। अदरवाइज जी सिनेमा पे आने वाले कुछ समय में फिल्म प्रीमियर होने वाली है तो वहाँ पे भी ये फिल्म एंजॉय कर सकते हो। इन दोनों प्लेटफॉर्म के अलावा ये फिल्म कहीं भी ऑफिशियली आपको देखने को नहीं मिलेगी। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो सूर्यवंशी ने अपने पहले दिन पर करीबन 26.29 करोड़ का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। दूसरे दिन 23.85 करोड़ यानी कि 23 करोड़ 85 लाख का नेट कलेक्शन ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। थर्ड डे पर 26 करोड़ 94 लाख का टोटल ग्रॉस कलेक्शन डोमेस्टिक कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, जिस वजह से उसका जो वीकेंड टोटल होता है वो 77 करोड़ 8 लाख का क्रिएट हुआ था। 20 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने 233 करोड़ और 33 लाख का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था और ओवरसीज में 60 करोड़ 84 लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था। इस तरह से वर्ल्ड वाइड 294 करोड़ 17 लाख का इस फिल्म का नेट कलेक्शन आया हुआ था। तो करीबन 300 करोड़ के आसपास फिल्म 20 दिसंबर में ही पहुंच गई थी। और क्रिटिक्स की बात करें तो इस फिल्म को काफी मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था, जहाँ पे क्रिटिक्स ने कहा हुआ था कि ये मास ऑडियंस के लिए बनी फिल्म है, जो सभी तरह से इस फिल्म के यानी कि इस फ्रेंचाइज के यानी कि जो होप यूनिवर्स है उसके फैन है, उनको ये फिल्म काफी ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। तो अगर आपको मास फिल्में देखना पसंद है तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी। ये फिल्म आप जरूर देख सकते हो। अगर ये फिल्म देखना चाहते हो तो फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी, लेकिन आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए तो ये फिल्म आपको फ्री में देखने को मिलेगी। अदरवाइज जी सिनेमा के पास टेलीविजन राइट्स है, तो ये फिल्म अगर टीवी पे देखना चाहते हो तो जी सिनेमा के चैनल पे ही प्रीमियर होने वाली है, तो वहाँ पे ये फिल्म देख सकते हो। तो अगर आप मास फिल्मों के प्रति अट्रैक्टेड हो या कॉप यूनिवर्स वाली फिल्में देखना पसंद करते हो तो ये फिल्म जरूर देख सकते हो। ये फिल्म आपको जरूर निराश नहीं करेगी। सूर्यवंशी जो 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है रोहित शेट्टी ने। फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो रोहित शेट्टी का था, स्क्रिप्ट भी उन्होंने क्रिएट की हुई है, लेकिन जो स्क्रीन प्ले है वो यूनुस सजवाल ने किया हुआ है। फिल्म का जिस तरह से आपको जो पर्दे पे देखने को मिलती है उसका स्क्रीन प्ले राइटिंग यूनुस सजवाल ने की हुई है। डायलॉग्स की बात करें तो फरहाद सामजी, विधि घोड़ानकर, रोहित शेट्टी और संजीत बेंद्रे, इन लोगों ने मिलकर फिल्म के डायलॉग्स लिखे हुए हैं। जो कहानी में आपको बेहतरीन बेहतरीन डायलॉग सुनने को मिल रहे हैं वो इन 4 लोगों ने मिलकर क्रिएट किए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स की, तो हीरो यश जौहर, अरुणा भाटिया, करण जौहर, अपूर्वा मेहता, रोहित शेट्टी, ये सभी लोग फिल्म को प्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने फिल्म का बजट करीबन 165 करोड़ तक का रखा हुआ है, यानी कि 165 करोड़ की लागत में फिल्म को बनाया गया है। जहां पे इस फिल्म को रिलायंस एंटरटेनमेंट, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, धर्मा प्रोडक्शंस, केप ऑफ गुड फिल्म्स, इन प्रोडक्शन हाउसेस के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। अब बात करें फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट की,
तो फ़िल्म की कहानी को नैरेट किया हुआ है अजय देवगन ने, सिनेमैटोग्राफी देखने को मिलेगी जोमोंटी जॉन की। साथ ही में अब बात करें एडिटिंग की तो बंटी नागी ने फ़िल्म की एडिटिंग की हुई है। जिन्होंने फ़िल्म का रन टाइम करीबन 145 मिनट जितना रखा हुआ है। तो ये फ़िल्म आपको करीबन ढाई घंटे के आसपास की देखने को मिलेगी, जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को उन्होंने बेहतरीन वे में एडिटिंग में दिखाया हुआ है। म्यूज़िक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर है, जो फ़िल्म में जो बैकग्राउंड स्कोर बीजीएम बजता है वो अमर मोहिले और एस.एस. थमन के द्वारा सुनने को मिलेगा। उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे एस.एस. थमन जो साउथ इंडिया से बिलॉन्ग करते हैं और उनके बैकग्राउंड स्कोर की काफ़ी तारीफ की जाती है। तो इस फ़िल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी उतना बेहतर लेवल का सुनने को मिलता है, जहाँ पे सभी कैरेक्टर के लिए जिस तरह से अलग-अलग बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किए हुए हैं वो काफ़ी इम्प्रेसिव नज़र आ रहा था। सॉन्ग्स की बात करें तो तनिष्क बागची, लिजो जॉर्ज, डीजे चितास और जेम 8 इन लोगों ने मिलकर अलग-अलग गानों को क्रिएट किया हुआ है। कंपोजिशन और सॉन्ग को अलग-अलग आर्टिस्ट ने मिलकर क्रिएट किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो रिलायंस एंटरटेनमेंट और पीवीआर पिक्चर्स इन लोगों ने मिलकर फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब बात करें रिलीज की तो फिल्म को वैसे तो हिंदी के साथ साथ दूसरी लैंग्वेजेस में ओटीटी पे रिलीज किया हुआ है, लेकिन थिएटर की बात करें तो हिंदी लैंग्वेज में फिल्म को 5 नवंबर 2021 को थिएटर में रिलीज किया गया था। ये फिल्म करीबन 18 महीने से रुकी पड़ी थी, क्योंकि कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से थिएटर में उतना बेहतरीन वे में जो एक्सपीरियंस और साथ ही में जो थिएटर भी बंद थे और जब ओपन हुए तो 50% ऑक्यूपेंसी थी, जिस वजह से फिल्म उतनी बेहतर वे में कलेक्शन ना कर पाती, जिस वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया और फाइनली 5 नवंबर 2021 को फिल्म को रिलीज किया गया था, जिसको ये आईएमडीबी पे डिसेंट रेटिंग मिली हुई है, जहाँ पे 6.3 की रेटिंग हासिल की हुई है 10 में से, जहाँ पे 71,000 वोट टोटल किए गए। तो ये एक ओवरऑल अच्छी रेटिंग मानी जा सकती है और बॉक्स ऑफिस पर तो ये फिल्म वैसे भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। इस फिल्म ने 165 करोड़ के बजट में पूरी तरह से सभी चीज़ों को मिलाकर 165 करोड़ का बजट निकला था। उसके सामने करीबन 300 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन फिल्म ने करके दिखाया हुआ है। ये फिल्म का लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन है, जो 300 करोड़ का आंकड़ा निकल के आया हुआ है। वर्ल्ड वाइड फिल्म ने 300 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ है और ये ऐसा करने वाले 2021 की बड़ी फिल्मों में से एक है। पुष्पा और ऐसी फिल्मों के साथ-साथ इस फिल्म का भी नाम वहीं पे जुड़ जाता है, जहाँ पे इस फिल्म में भी करीबन 300 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करके दिखाया हुआ है। अब लीड कास्ट की बात करें तो अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, अजय देवगन, रणवीर सिंह ये सभी लोग लीड रोल में देखने तो मिलते हैं। साथ ही में सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो जावेद जाफरी, विवान भाटिया, निहारिका रायजादा, जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर, अभिमन्यु सिंह, निकितन धीर, सिकंदर खेर, कुमुद मिश्रा, सिद्धार्थ जाधव, मृणाल जैन, राजेंद्र गुप्ता, आसिफ बसरा ये सपोर्टिंग रोल में देखने को मिलते हैं और दूसरे आर्टिस्ट और भी कहीं देखने को मिलते हैं, जहाँ पे श्रुति पनवार, उदय तिकेतकर, चरणजीत, अजीत सिंधाए, आशीष वरांग, उमांकट पाटिल, मिनाल साहू, सुकन्या डांडू, राजगोपाल अय्यर, अमृतपाल सिंह, सोफिया खान, विधान शर्मा, अनुवा गुप्ता, तहवीद रईक जमान, कृष्णा कोटियान और अनिल खोपकर ऐसे कई दूसरे भी बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से फिल्म के कास्टिंग की गई है, जहाँ पे काफी सारे एक्टर्स ने मिलकर इस फिल्म में काम किया हुआ है। अब बात करें फिल्म की कहानी के ऊपर, तो जिस तरह से 90 फिल्म की ट्रेलर से आपको अंदाजा लगा होगा कि ये कहानी पूरी तरह से सूर्यवंशी की कैरेक्टर के ऊपर फोकस है, जो एटीएस चीफ बताए गए, जो एक डीसीपी है। तो 1993 में मुंबई ब्लास्ट हुआ है, वो कहानी के स्टार्टिंग में अजय देवगन के द्वारा जो नरेशन मिलता है वहीं से ये सभी चीजें आपको पता चलती है। 1993 में मुंबई ब्लास्ट हुआ था, उसमें एटीसी चीफ यानी कि डीसीपी सूर्यवंशी के माँ बाप मारे जाते और उसके बाद वहीं से जावेद जाफरी का जो कैरेक्टर है वो सभी स्लीपर सेल और सभी लोगों को पकड़ लेता है, लेकिन टोटल 40 टेररिस्ट जो इंडिया में मैच देखने आए हुए थे वो वहीं रुक गए, दूसरे कुछ तो 2 लोग थे वो इंडिया छोड़ के भाग गए। तो इस तरह से उस बॉम्ब ब्लास्ट में से कहीं लोग छूट के निकल चुके, जहाँ पे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसमें टोटल 1000 किलोग्राम आरडीएक्स लाया गया था इंडिया में, जिसमें से सिर्फ 400 किलोग्राम आरडीएक्स ही 1993 बॉम्ब ब्लास्ट में यूज हुआ था। बाकी से 600 किलोग्राम कहीं पे दफन करके रखा हुआ है इंडिया में, ऊपर वो कहाँ है वो सभी तक किसी को पता नहीं है। तो
सूर्यवंशी किस तरह से इन सभी चीज़ों का पता लगाएगा और ये सभी चीज़ें 9 साल 10 साल के बाद वापस से चर्चा में आती कि मुंबई में एक और बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। तो इन सभी चीज़ों से सूर्यवंशी किस तरह से मुंबई को बचाता है, साथ ही में कैटरीना कैफ का इस फ़िल्म में किस तरह से क्या रोल रहने वाला है, ये सब चीज़ों में फ़िल्म की कहानी क्रिएट की गई। और इसके अलावा सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी किस तरह से फ़िल्म में एक साथ आते हैं और किस तरह से लोग किस तरह से टेररिस्ट का सामना करेंगे, उन सभी चीज़ों में काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर का एग्जीक्यूशन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं फ़िल्म की कहानी की, जो काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई थी। वैसे तो कहानी रूटीन है और प्रेडिक्टेबल है, लेकिन इन सभी चीज़ों में जिस तरह से रोहित शेट्टी ने एक मल्टी यूनिवर्स वाली फ़िल्म क्रिएट की है, फुल कॉप यूनिवर्स वाली फ़िल्म क्रिएट करके दिखाई हुई है, जहाँ पे ये सभी कैरेक्टर को मिलकर जिस तरह से कहानी रची हुई है वो बढ़िया थी। फ़िल्म की कहानी ज़रूर रूटीन थी, लेकिन ये थिएटर पे एक्सपीरियंस करने वाली फ़िल्म की तरह ही बनाई गई थी। एक मास ऑडियंस को ये फ़िल्म ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। स्क्रीन प्ले फ़िल्म का डिसेंट था, साथ ही में डायरेक्टर ने जिस तरह से जो एक्शन सीक्वेंस को एग्जीक्यूट किया हुआ है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी। सिम्बा और साथ ही में सिंघम के कैरेक्टर को जिस तरह से लाया जाता है वो काफ़ी इम्प्रेसिव नज़र आ रहा था। उस कैरेक्टर में जो कॉमेडी क्रिएट की हुई है वो बढ़िया थी। क्लाइमेक्स के समय में ये सभी चीज़ें आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसके अलावा फ़िल्म के डायलॉग्स जो सुनने को मिलते हैं वो अच्छे थे। साथ ही में फ़िल्म दूसरा गाना मेरा यारा, जिसके लिरिक्स लिखे हुए रश्मि विराग ने, म्यूजिक दिया हुआ था जेएम8 ने, सिंगर थे अरिजीत सिंह और नीति मोहन। गाने की लेंथ थी 4 मिनट 45 सेकंड। तीसरा गाना जो नाजा, वो भी पंजाबी सॉन्ग का रीमेक था और वैसे भी तनिष्क बागची ज्यादातर रीमेक सॉन्ग के ही रिक्रिएशन करके दिखाने में माहिर है, अदरवाइज उनका ओरिजिनल कंटेंट उतना बढ़िया वे में चलता भी नहीं है। तनिष्क बागची को एक काम करना चाहिए, ये सभी चीजें बंद कर देनी चाहिए। वैसे भी उनकी ये फालतूगिरी की वजह से अच्छे अच्छे गाने बिगड़ रहे हैं। नाजा नाजा गाना को कि जिस तरह से उन्होंने अच्छी तरह से पेला हुआ है वो बढ़िया तरीके से हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था। तनिष्क बागची के द्वारा उसके लिरिक्स लिखे हुए थे, म्यूजिक भी तनिष्क बागची का ही था, सिंगर थे पावधारिया, निकिता गांधी और गाने की लेंथ थी 3 मिनट 11 सेकंड। अगर उस गाने को नहीं रिक्रिएट किया होता और भी बढ़िया रहता। चौथा गाना टिप टिप बरसा पानी, जिसके लिरिक्स लिखे हुए आनंद बख्शी और तनिष्क बागची ने, और ये गाना भी मोरा फिल्म का रीमेक है जो अक्षय कुमार की फिल्म थी और इसको रिक्रिएट कर और कौन सकता है, वही तनिष्क बागची। टी सीरीज के साथ उन्होंने रिक्रिएशन का कोई रीमेक गानों बनाने का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा। सिंगर है उदित नारायण और अलका याग्निक और गाने की लेंथ है 4 मिनट 10 सेकंड। पांचवा गाना सूर्यवंशी जो थीम म्यूजिक है उसका म्यूजिक दिया हुआ है लीजो जॉर्ज डीजे चेतास ने और सिंगर थे लीजो जॉर्ज और गाने की लेंथ थी 1 मिनट 48 सेकंड। इस तरह से टोटल 5 साउंड ट्रैक फिल्म में सुनने को मिलते हैं जिसकी लेंथ थी 16 मिनट 30 सेकंड, जिसमें से 3 तो रीमेक है, आइला रे आइला, नाजा और टिप टिप। आइला रे आइला 2010 की खट्टा मीठा से उठाकर तनिष्क बागची ने रीमेक किया हुआ है, नाजा को पंजाबी सॉन्ग से रीमेक किया हुआ है, टिप टिप बरसा को मोहरा फिल्म से उठाकर तनिष्क बागची ने रीमेक किया हुआ है। पिछले कुछ सालों में तनिष्क बागची ने काफी सारा गंद फैलाया हुआ है मार्केट में, सभी रीमेक गानों को पेल पेल के वो डाले जा रहे हैं और सभी गानों को अच्छी तरह से बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी मैंने आपको जो फिल्म की जो रिव्यू दिया था उसमें जो कहानी बताई थी, उसमें जो कैरेक्टराइजेशन है उसके ऊपर मैंने आपको थोड़ी डिटेलिंग दी हुई थी, लेकिन कौन सा एक्टर कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहा है उसको मैं आपको पूरी तरह से अभी समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से आप वीडियो को सुनिएगा। जहाँ पे कास्टिंग की बात करें तो अक्षय कुमार जो डीसीपी वीर सूर्यवंशी के रोल में दिखाई देंगे, जो एटीसी चीफ नजर रोल में नजर आते हैं, जहाँ पे उनको निकनेम सूर्या दिया हुआ है। कैटरीना कैफ जो डॉक्टर राय सूर्यवंशी यानी कि वीर की वाइफ के रोल में दिखाई देंगे। अजय देवगन जिनको डीसीपी बाजीराव सिंघम का रोल दिया हुआ है, उनका एक एक्सटेंड कैमियो अपीयरेंस देखने को मिलेगा जो सेकंड हाफ में देखने को मिलता है। उन्हीं के साथ रणवीर सिंह भी इंस्पेक्टर संग्राम यानी कि सिम्बा बालेराव के रोल में दिखाई देते हैं, जिनका भी एक्सटेंड कैमियो अपीयरेंस ही है और वो भी आपको फिल्म के सेकंड पार्ट में ही दिखाई देंगे। उनके द्वारा क्रिएट की गई कॉमेडी आपको जरूर हंसाने में कामयाब रहती है। इसके बाद जावेद जाफरी जो आईजी कबीर श्रॉफ यानी कि वीर के सीनियर ऑफिसर के रोल में दिखाई देते हैं। विवान भाटेजा जो सीनियर इंस्पेक्टर विवान सिंह के रोल में दिखाई देते हैं। निहारिका रायजादा जिनको इंस्पेक्टर तारा मनचंदानी का रोल दिया गया था। जेकी श्रॉफ जो उमर हफीज यानी कि लक्सर चीफ और टेररिस्ट के रोल में दिखाई देते हैं।
गुलशन ग्रोवर जो कदार उस्मानी यानी कि एक टेररिस्ट के रोल में दिखाई देती है, अभिमन्यु सिंह जिनको रियाज हफीज का रोल दिया गया था, निकितन धीर को मुक्तान अंसारी का रोल दिया गया था, सिकंदर खेर को जॉन मास्टरटन्स का रोल दिया गया था, कुमुद मिश्रा जो बिलाल अहमद के रोल में दिखाई देंगे, सिद्धार्थ जाधव जो सब इंस्पेक्टर संतोष तावड़े के रोल में दिखाई देते, जिन्होंने कैमियो अपीयरेंस किया हुआ है फिल्म में वो संग्राम भालेराव यानी कि सिम्बा का जो कैरेक्टर है रणवीर सिंह का, उनके साथ ही वो नजर आते। मृणाल जैन जिन्होंने राजा हफीज का रोल प्ले किया हुआ है, राजेंद्र गुप्ता को नईम खान का रोल दिया गया था, आसिफ बासरा रफीक सिद्दीकी के रोल में दिखाई देते, श्रुति पनवार को मफीजा हफीज यानी कि उमर की वाइफ का रोल दिया गया था, उदय तिकेतकर जो चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र के रोल में दिखाई देते, अनिल चरंजीती जो आपको आत्माराम यानी कि बिलाल के नेबर के रोल में दिखाई देंगे, अजीत सिंधाए जो मुराद अहमद का रोल प्ले कर रहे हैं, आशीष वारंग जिन्होंने आशीष तांबे का रोल प्ले किया हुआ है, उमाकांत पाटिल जिन्होंने उमाकांत भिंडे का रोल प्ले किया हुआ है, मिनल साहू जिन्होंने हफीज यानी कि मिस हफीज यानी कि रियाज की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है, साथ ही में सुकन्या धंधा ढंडा जिन्होंने जाहिदा उस्मानी यानी कि उस्मानी की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है, राजगोपाल अय्यर को मनीष राव का रोल मिला हुआ था, अमृतपाल सिंह को अब्बास नईम खान का रोल दिया गया था, सोफिया खान जिन्होंने लिली डाइस यानी कि जॉन की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है, विधान शर्मा जिनको आर्य सूर्यवंशी यानी कि वीर और रिया के सन के रोल में वो दिखाई देते हैं। इसके अलावा अनुवा गुप्ता जिन्होंने स्नेहा के बॉस का रोल प्ले किया हुआ है और रिया के कलीग के रोल में दिखाया दिए थे, और जिन्होंने स्नेहा बोस के रोल में प्ले काम किया हुआ है, रिया के कलीग के रोल में वो दिखाई देते हैं, तावहीद रिक जमान जिन्होंने रिया की फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है, कृष्णा कोटियान जिन्होंने एटीएस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है, अनिल खोपकर जिनको मौलाना का रोल दिया गया था। तो इस तरह से फिल्म में जितने भी आपको कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, जिस उनको सभी नाम के साथ जो बुलाया गया उन सभी चीजों की डिटेलिंग के साथ कौन सा एक्टर प्ले कर रहा है वो सभी चीजें मैंने अभी आपको बता दी है। उसके बाद अब प्रोडक्शन की बात करते तो फिल्म के डेवलपमेंट से शुरुआत करते तो सूर्यवंशी की अनाउंसमेंट दिसंबर 2018 में जब सिम्बा फिल्म रिलीज हुई थी तो फिल्म के एंड में जो पोस्ट क्रेडिट सीन आता है वहीं पे कर दी गई थी, और फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर है वो अक्षय कुमार में फीचरिंग के दिखाई देता है जो मार्च 2019 में अनवील किया गया था, जहाँ पे अक्षय कुमार आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे। अनलाइक सूर्यवंशी की कोई एग्जिस्टिंग वर्क इससे पहले कोई कहानी देखने को नहीं मिलती है, जैसे कि उनके अभी पहले इस फिल्म की जो सीरीज है जान की जो कोप यूनिवर्स है रोहित शेट्टी का, जहाँ पे सिंघम है वो भी रीमेक थी साउथ इंडियन तमिल फिल्म सिंघम की, इसके अलावा सिम्बा जो टेम्पर की ऑफिशियल रीमेक थी। तो ये फिल्म की कहानी रीमेक होने वाली है नहीं, उसके ऊपर डायरेक्टर ने कहा था कि ये फिल्म की कहानी ओरिजिनल है, और फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है वो गोवा में 2019 में स्टार्ट की गई थी। फिल्मिंग की बात करें तो फिल्म के काम की शुरुआत 2019 में फरवरी में मुंबई में स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे फिल्म का टीजर शूट किया गया था, और फिल्म के बाकी की जो शूटिंग है वो बाद में गोवा में और वहाँ पे स्क्रिप्टिंग स्टेज के बाद कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे की गई थी। फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 6 मई 2019 को मुंबई में स्टार्ट की गई थी, और मुंबई गोवा हैदराबाद और थाईलैंड में फिल्म की बाकी की शूटिंग को प्लान किया गया था, जहाँ पे जून 2019 में फिल्म के टिप टिप बरसा पानी गाने को रिक्रिएट किया गया था जो मुंबई में शूट किया गया था, जिसको कोरियोग्राफ किया था फराह खान ने, और उसके बाद फिल्म को भी दूसरे शेड्यूल के लिए हैदराबाद में शिफ्ट किया गया था, जहाँ पे फिल्म को 1 महीने जितना कुछ एक्शन सीक्वेंस को फिल्माया गया था, और मेजोरिटी पार्ट फिल्म का वहीं पे शूट किया गया है। फिल्म के फर्स्ट शेड्यूल को दिसंबर 2019 में मुंबई में कंप्लीट करवा लिया था, सेकंड शेड्यूल ने बैंकॉक में रखा गया था, और उसके बाद फिल्म को पूरी तरह से 30 नवंबर 2019 को हैदराबाद में शूटिंग करके कंप्लीट करवा लिया गया था। फिल्म की कास्टिंग किस तरह से की गई थी तो उसके ऊपर डिटेलिंग दूँ तो सिम्बा के एंड क्रेडिट में जिस तरह से अक्षय कुमार को फाइनल मेन रोल में आपको दिखाया जाता है, तभी पता चलता है कि अक्षय कुमार इस फिल्म में यानी कि सूर्यवंशी में लीड कैरेक्टर प्ले करने वाले जिसका नाम है सूर्यवंशी, और तभी हमें बताया जाता है कॉपी यूनिवर्स का आइडिया हमारे सामने पेश किया जाता है, और बाद में एक स्टेटमेंट के द्वारा रोहित शेट्टी ने अनाउंस किया हुआ था कि अजय देवगन अजय देवगन
और साथ ही में रणवीर सिंह इस फ़िल्म में यानी कि सूर्यवंशी फ़िल्म में आपको एक स्पेशल अपीयरेंस के रोल में दिखाई देंगे। तो इस तरह से फ़िल्म का एक कॉप यूनिवर्स क्रिएट किया जाएगा जहाँ पे अजय देवगन, बाजीराव सिंघम और सिम्बा यानी कि संग्राम भालेराव के रोल में रणवीर सिंह आपको इस फ़िल्म में देखने को मिलेंगे। तो उन दोनों को भी इस तरह से कास्ट किया गया था। और उसके बाद जैकलीन फर्नांडीज को इस फ़िल्म के अक्षय कुमार के अपोज़िट लीड कास्ट के रोल में कन्फर्म किया जाने वाला है, ऐसी रूमर आई हुई थी। लेकिन बाद में मार्च 2019 में कैटरीना कैफ को फ़िल्म में एज़ अ लीड रोल फाइनलाइज़ किया गया था। तो इस तरह फ़िल्म की मेन कास्टिंग की गई थी। रिलीज़ की बात करें तो फ़िल्म को पहले ईद के मौके पर 2020 में रिलीज़ करने वाली थी, जिसको 27 मार्च 2020 में बाद में रीशेड्यूल किया गया था। और उसके बाद फरवरी में फ़िल्म को 24 मार्च को रिलीज़ करने का डिसाइड किया गया था, लेकिन उसके बाद में कोविड-19 पैंडेमिक के चलते सभी चीज़ें पोस्टपोन्ड हो गई। फ़िल्म का रिलीज़ डेट पोस्टपोन करनी पड़ी क्योंकि थिएटर लॉक हो चुके थे। और उसके बाद जून 2020 में रिलायंस एंटरटेनमेंट ने कन्फर्म किया कि ये फ़िल्म 13 नवंबर 2020 दिवाली के मौके पर सिनेमा में आएगी। लेकिन जिस तरह से थिएटर में जो गाइडलाइंस चलाई जा रही थी और पेंडेमिक का जो एरा था, जिस वजह से ऑडियंस उतनी बेहतरीन वे में थिएटर की तरफ नहीं जा रही थी, तो फिल्म को फिर से मेकर्स के द्वारा अनाउंस किया गया है कि फिल्म को पोस्टपोन किया गया है। अगली डेट जल्द ही अनाउंस कर देंगे। उसके बाद अक्टूबर 2020 को फिल्म को फिर से रिलीज डेट पोस्टपोन करते हुए कहा गया है कि ये फिल्म आपको जनवरी 2021 और मार्च 2021 के बीच में देखने को मिलेगी। लेकिन फरवरी 2021 में कुछ सोर्सेस से कंफर्म हुआ कि सूर्यवंशी 2 अप्रैल 2021 को आने वाली है। और उसके बाद ये रिलीज डेट भी फेल हो चुकी थी। और कुछ नाइट कर्फ्यू और कुछ पार्शियल लॉकडाउन के चलते महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने जो चीज़ अनाउंसमेंट की हुई थी कि थिएटर के रिगार्डिंग किस तरह से क्या रूल्स रेगुलेशन रहने वाले, तो उस वजह से फिल्म को और डिले किया गया। और इसके बाद फिल्म करीबन 1 साल से ऊपर डिले होती हुई डिले हो रही थी। और उसके बाद में 14 मार्च 2021 को फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस की गई कि ये फिल्म अब फाइनल 30 अप्रैल 2021 को ही रिलीज होगी। लेकिन अप्रैल 2021 में फिल्म की रिलीज डेट फिर से एक बार पोस्टपोन करनी पड़ी क्योंकि को लोग कोविड केसेस की वजह से महाराष्ट्र में लॉकडाउन हो चुका था। और महाराष्ट्र एक ऐसा प्लेस है, मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फिल्मों के जो कलेक्शन है हासिल होते, तो उस वजह से मेन सेक्टर ही बंद होने की वजह से फिल्म को फिर से रीशेड्यूल करना पड़ा। और उसके बाद में फिल्म को 5 नवंबर 2021 की दिवाली के मौके पर फाइनली थिएट्रिकली रिलीज कर दिया गया। सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स की बात करें तो जी सिनेमा के पास इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स है। डिजिटल राइट्स खरीदे हुए नेटफ्लिक्स ने। और इस फिल्म को करीबन 100 करोड़ के पैसों में फिल्म को सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स को बेचे गया है, जहां पे फिल्म को 3 दिसंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पे रिलीज करवा दिया गया है। और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। अगर आपको ये फिल्म ऑफिशियली देखनी हो तो नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल वेबसाइट या एप्लीकेशन पे ये फिल्म आपको, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है, तो बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। अदरवाइज जी सिनेमा पे आने वाले कुछ समय में फिल्म प्रीमियर होने वाली है, तो वहाँ पे भी ये फिल्म एंजॉय कर सकते हो। इन दोनों प्लेटफॉर्म के अलावा ये फिल्म कहीं भी ऑफिशियली आपको देखने को नहीं मिलेगी। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो सूर्यवंशी ने अपने पहले दिन पर करीबन 26.29 करोड़ का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। दूसरे दिन 23.85 करोड़ यानी कि 23 करोड़ 85 लाख का नेट कलेक्शन ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। थर्ड डे पर 26 करोड़ 94 लाख का टोटल ग्रॉस कलेक्शन डोमेस्टिक कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, जिस वजह से उसका जो वीकेंड टोटल होता है वो 77 करोड़ 8 लाख का क्रिएट हुआ था। 20 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने 233 करोड़ और 33 लाख का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। और ओवरसीज में 60 करोड़ 84 लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था। इस तरह से वर्ल्ड वाइड 294 करोड़ 17 लाख का इस फिल्म का नेट कलेक्शन आया हुआ था। तो करीबन 300 करोड़ के आसपास फिल्म 20 दिसंबर में ही पहुंच गई थी। और क्रिटिक्स की बात करते तो इस फिल्म को काफी मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था, जहाँ पे क्रिटिक्स ने कहा हुआ था कि ये मास ऑडियंस के लिए बनी फिल्म है, जो सभी तरह से इस फिल्म के यानी कि इस फ्रेंचाइज के यानी कि जो कोप यूनिवर्स है उसके फैन है, उनको ये फिल्म काफी ज्यादा अट्रैक्ट करेगी।
तो अगर आपको मास फ़िल्में देखना पसंद है, तो ये फ़िल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये फ़िल्म आप ज़रूर देख सकते हो। अगर ये फ़िल्म देखना चाहते हो, तो फ़िल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऑफ़िशियल वेबसाइट पे बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी, लेकिन आपके पास सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, तो ये फ़िल्म आपको फ्री में देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ जी सिनेमा के पास टेलीविज़न राइट्स है, तो ये फ़िल्म अगर टीवी टीवी पे देखना चाहते हो, तो जी सिनेमा के चैनल पे ही प्रीमियर होने वाली है, तो वहाँ पे ये फ़िल्म देख सकते हो। तो अगर आप मास फ़िल्मों के प्रति अट्रैक्टेड हो या कॉप यूनिवर्स वाली फ़िल्में देखना पसंद करते हो, तो ये फ़िल्म ज़रूर देख सकते हो। ये फ़िल्म आपको ज़रूर निराश नहीं करेगी। तो बस गाइज़, आज की वीडियो में इतना ही था। इस फ़िल्म के लिए रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, जो बातें थी, छोटी-मोटी अपडेट थी, साथ ही में हिंदी वर्ज़न कहाँ पे ओटीटी पे देखने को मिलेगा, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी के ऊपर चर्चा, मूवी का रिव्यू, ये सभी चीज़ें मैंने आपको करके दिखा दी है। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।